बहुत फास्ट हो जाती है। तो उसमें एक प्रोजेक्ट आप ये भी कर सकते हैं, जो आपने हसन ने बताया, दैट इज एक्सीलेंट प्रोजेक्ट, वो आप करें, वो भी कर सकते हैं। आप डेटा एनालिसिस का प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आप यूं कर सकते हैं कि स्टॉक मार्केट की प्राइस को प्रिडिक्ट प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्शन का कोई मॉडल बना सकते हैं कि कैसे स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो उसमें फिर आप मतलब मैं आई विल ट्राई बेस्ट कि, लेकिन अगर हुआ तो कोशिश करेंगे। आप हम इसमें कोशिश मैं करूंगा कि अगर पॉसिबल हुआ, नहीं हुआ पॉसिबल तो मैं आपसे लिंक भी शेयर करूंगा कि आप अपने प्रोजेक्ट को उसको वेबसाइट पे शो करें। और वेबसाइट का जो सबसे इजीएस्ट वर्जन जो है वो स्ट्रीमलिट है। हम स्ट्रीमलिट के ऊपर अपना जो भी आपने आप अपना एक डैशबोर्ड बनाएं। जैसे कि आप ई कॉमर्स का आप कहते हैं कि ई कॉमर्स में ये मैंने जो ग्राफ्स बनते हैं, एंड यू वुड लाइक टू शो दोज ग्राफ समवेयर ऑन द वेबसाइट, एंड द इजीएस्ट वर्जन इज स्ट्रीमलिट। तो वो भी हम उसमें कोशिश करेंगे, हम उसको देखेंगे कि स्ट्रीमलिट के ऊपर कैसे इसको हम डिप्लॉय कर सकते हैं। तो आप इस डेटा एनालिसिस पे जा सकते हैं। तो देर सो मैनी प्रोजेक्ट्स, तो आप थोड़ा थोड़ा सा ना एक्सप्लोर करें। और मैं डिस्कस करूंगा मैम मुस्कान से कि हम आइडिया को डिस्कस करना भी थोड़ा थोड़ा शुरू करें। ओके सर, थैंक यू। सर उबैद ने ज्वाइन कर लिया, तो सर आप स्टार्ट कर सकते हैं, वीडियो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। यस, हाफिज उसामा। सर सर सॉरी, जी मेरा जी, सर एक को सर इंटरनेट का इशू था। तो सर क्या डिस्कस हुआ था सर? क्या आपने अ, कोई अभी आइडिया तक लिया कुछ था? नहीं, अभी तक कुछ डिस्कस नहीं हुआ। अब सर उबैद स्टार्ट करने लगे। ठीक है। ओके सर, ठीक है ओके, सर। थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम वसलाम। अस्सलाम सर। अच्छा सर अलियान, मैं वो सेशन लाइव कर रहा था तो मैंने कहा मैं भी ट्राई कर लूँ, लेकिन वही सेम इशू आ रहा है, तो चलिए मैं इसको स्टॉप करता हूँ। मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है इसकी, ठीक है। ठीक है सर, मैंने कहा वैसे ही जब तक आप वो बातें कर रहे हैं तब तक मैं जो है वो ओके। स्टार्ट कर दूँ, तो नहीं हुआ। चलिए मैं आपको होस्ट बना देता हूँ। बेस्ट हो गया। अच्छा, अच्छा सर आज प्रेजेंटेशंस तो नहीं है ना? नो सर, आप सेशन स्टार्ट कर दे। अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम नेक्स्ट हाफ या जितना भी चलो टाइम ठीक हमारे है पास जी। हुआ तो उस पर कर लेंगे, ठीक है। आप अपना सेशन कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है सर। अच्छा तो मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर, आपकी विजिबल है स्क्रीन। ठीक है। ओके, तो आज हम बात करेंगे कि सीवी क्या होती है, रेज्यूमे क्या होती है, वीडियो सीवी हम किस तरीके से बना सकते हैं, और सीवी की रेज्यूमे की इंपॉर्टेंस किस तरीके से है, एंड ऑल दैट हम इस आज की सेशन में कवर करेंगे। तो जब हम सीवी या रेज्यूमे बनाना के लिए बैठते हैं तो ये होता है कि हमें ये अपना नाम भी भूल जाता है, अपना फ़ोन नंबर भी भूल जाता है, हमें ये भी नहीं याद रहता कि हमारे क्या एक्सपीरियंसेस हैं। तो ये एक थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ है। इसको कैसे हम कवर कर सकते हैं, किस तरीके से हम जो है वो इस मुश्किल सूरत हाल से बच सकते हैं, तो ये सब सब कुछ आज हम डिस्कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो बात है वो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि सीवी और रेज्यूमे में क्या फ़र्क है। तो जो सीवी होती है, इट कैन बी फ्रॉम 1 पेज टू 2 पेज टू अप टू सो ऑन। जितने ज़्यादा पेजेस होते जाते हैं, जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आप उसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो रेज्यूमे होती है वो सिंपल 1 पेज होती है, या एट मैक्स 2 पेजेस होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। और रेज्यूमे का मतलब होता है कि जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस जॉब में उन्होंने लिखा होता है कि हमें एक हाईली स्किल्ड पर्सन चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कर सकता हो, टीम मैनेज कर सकता हो, ये चीज़ें कर सकता हो। तो क्या करते हैं, आप अपने रेज्यूमे को उस हिसाब से ना टेलर करते हैं, उसमें आप ऐसे रोल्स ऐड करते हैं जिसमें आप टीम मैनेजर या टाइम मैनेजमेंट शो हो रही हो कि आपने इस तरीके से कोई काम किए थे जिसमें से आपकी क्वालिटीज़ शो हो रही हो। तो रेज्यूमे जो होती है ना, वो हम जॉब के अकॉर्डिंगली उसको अपडेट करके कि हाँ अच्छा आपने ये चीज़ मांगी हुई है, तो ये देखें जी मैंने जो है ना ये काम फलाने टाइम पे किया था, तो आई एम द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर दिस रोल। और अगर आप लेकिन जो सीवी होती है उसको आप इतना अपडेट नहीं करते, मतलब उसको आप टेलर नहीं करते हर जॉब के लिए अलग से। वो एक आपका ना एक रिकॉर्ड होता है कि मैंने जो मैं मतलब मेरा जो कैरियर है, जो मेरी एकेडमिक जर्नी है, ये जो भी है वो इस तरीके से चलती आ रही है।
अच्छा, जो आज का हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा वो एकेडमिक सीवी की तरफ रहेगा, तो उसको हम देखेंगे कि वो किस तरीके से होती है। ओके। तो फिर वही बात कि हम जब है कि अब सीवी बनाने, तो चलो हमने सोच लिया कि अब हम सीवी बना लेते हैं। और हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल के बैठ गए हैं, अपना नाम लिख लिया, चलो ईमेल भी लिख लिया, फ़ोन नंबर भी लिख लिया, आगे क्या करना है। तो इसका बहुत आसान सा तरीका है कि आप क्या करें, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल जो है ना वो मेंटेन करके रखें। जब आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेटेड रखेंगे तो उसका क्या फ़ायदा होता है, उसका फ़ायदा मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए, अब मैंने जो अपनी प्रोफाइल है ना, उसमें जो जो काम मैं करता जाता हूँ, जो सर्टिफिकेशन, जो कोर्स, जो कुछ भी होता है, अपडेट्स मैं करता रहता हूँ, ठीक है। अब उसका फ़ायदा ये होता है मुझे कि जब मैं रिसोर्सेज, जब मैंने अपनी जो प्रोफाइल है ना, अब मैं चाहता हूँ कि इसको एक सीवी में कन्वर्ट कर दे, तो मैं इसको करूँगा सेव टू अ पीडीएफ। इसने पीडीएफ बना दिया, और ये मेरी जो है ना सीवी, रेज्यूमे जो भी कह लें, वो तैयार है। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है, ये जो सीवी और रेज्यूमे का जो वर्ड है ना, ये इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, ठीक है। समटाइम्स सीवी को भी रेज्यूमे कह दिया जाता है, और रेज्यूमे को ही सीवी कह दिया जाता है। तो आपने इससे परेशान नहीं होना। बट जो मेन डिफरेंस है वो यही था जो मैंने आपको बताया, कि सीवी जो होती है एक्सटेंसिव होती है, और रेज्यूमे जो होती है वो आप टेलर करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द जॉब। अच्छा देखिए, अब ये इसने ना मुझे सारा बता दिया, जो जो मैंने चीज़ें जो है ना लिखी थी। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से चीज़ें उठाऊंगा और अकॉर्डिंगली ना जो एक फॉर्मेट है उसके मुताबिक कर दूंगा। अच्छा, पहले ये जो है ना लिंक्डइन जो है वो भी उसी पैटर्न को फॉलो करता था, हार्वर्ड सीवी के फॉर्मेट को। अभी इन्होंने थोड़ा सा ये चेंज कर दिया है, तो ये वाला जो फॉर्मेट है ये रिकमेंड नहीं किया जाता। अच्छा, मैं दोबारा तो दिखा दूँ ये मैंने किस तरीके से किया है। आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल में आएंगे, रिसोर्सेज पे क्लिक करेंगे, सेव टू पीडीएफ कर देंगे, तो आपने अपनी प्रोफाइल में जितनी भी सारी चीज़ें ऐड की हुई होंगी ना, तो वो सारी आ जाएंगी इसके अंदर। तो ये भी आज के हमारे टॉपिक में इंक्लूड है कि लिंक्डइन को आप किस तरीके से अपना अपडेटेड रखा करें। जो जो चीज़ें आप कर रहे हैं बस वो लिंक्डइन पे ऐड करते जाएं। इन दी एंड आपको ये फ़ायदा होगा कि जब आप सीवी या रेज्यूमे बनाने बैठेंगे, तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा मैंने कौन कौन से एक्सपीरियंसेस किए हुए हैं, आपने कोई वर्कशॉप अटेंड किया है, आपने कोई जो है वो वेबिनार अटेंड किया है, आपने कोई कोर्स कंप्लीट किया है, किसी इवेंट में गए थे, जिस तरह भी आप यूसे बर्कली के कंपटीशन में गए थे। तो अगर आपने अपनी वो सीवी में ऐड, वो आपने एक्सपीरियंसेस में ऐड किया है ना, सर्टिफिकेशंस में ऐड किया है, तो वो शो हो रहा होगा। मेरी एजुकेशन शो हो रही है यहाँ पे नहीं, इसने सिर्फ एक्सपीरियंसेस ऐड किए हैं, और सर्टिफिकेशंस में इसने जो है ना वो ये सारी चीज़ें ऐड कर दी। अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँगा तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा, अभी वो मैंने ऐड नहीं किया हुआ यूसे बर्कली वाला। तो ये एक क्विक हैक था। तो लेट्स गेट बैक टू द आवर टॉपिक टुडे। अच्छा, तो फिर वही बात कि सीवी सर मेरा एक और सवाल है, सॉरी सर, एक्सक्यूज मी सर। ये जी। जो आपने इसमें समरी शो की है जो आपको लिंक्डइन ने करके दी, ये जो ऊपर की समराइज चीज की लिखी हुई पैराग्राफ, ये लिंक्डइन ने खुद सजेस्ट किया या ये सब भी नहीं मैम, आपके ये ही ये ये इनपुट से मैंने खुद उठाया है, ऐड किया। मतलब मुझे ये मैंने ऐड किया, मैं खुद ही वो उसने अपडेट किया, मतलब खुद से कुछ नहीं करेगा। ये जो जो कुछ भी आप, समरी समरी आपने ये जो जो मैंने अबाउट में लिखा अबाउट हुआ है वो उसने समराइज किया। जो मैंने अबाउट लिखा है ना, वही उसने सेम एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, उसने कुछ भी चेंज नहीं किया उसमें। अच्छा, ठीक है। बस ये। अच्छा, ये चीज़ जो है ना, वैसे ये हम नहीं रिकमेंड करते कि आप इस तरीके से समरी लिखें। इसकी जगह हम रिकमेंड ये करते हैं कि आप जो है ना अपनी अचीवमेंट्स का एक सेक्शन बनाएं और उसको मेंशन करें। अभी मैं उसकी तरफ आता हूँ, आगे हम जो है प्रैक्टिकली देखेंगे कि सीवी किस तरीके से बनाई जा सकती है। तो यस, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नो सर, बस यही था, कैरी ऑन ओके, कर, थैंक ठीक हो गया। तो सर वो, सर मैंने पूछना था सर, आप सर्टिफिकेट का कह रहे सर, आपको रिसीव किया आपने वो? नहीं नहीं सर इन वो तो आपने ना उनको मैसेज करना था, तो वो आपको भेज देते, तो मैंने तो कहा उसकी ज़रूरत नहीं है, वो आप उसके सिर्फ स्क्रीनशॉट लगा के पोस्ट कर देंगे, तो वो एक उसका काफ़ी अच्छा एक वो हो जाता है कि यार हाँ ठीक है, आप उसमें गए थे। तो देखें, अब आप ना यहाँ पे सर्टिफिकेशंस अपनी ऐड करते हैं, आप सेक्शन लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन का एक सेक्शन बनाते हैं। इसके अंदर आप देखें, मैंने ना अपने जो जो मैं हैकाथॉन्स में गया था मैंने वो ऐड किए हुए हैं, ठीक है, ये जो कोर्स मैंने किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ उसका, यूसी बर्कले
कैलिको कंप्यूटेशन 2024। यहाँ पे मैं यूसी बर्कले सर्च करता हूँ, यूसी बर्कले। हाँ ये आ गया। और इशू डेट नवंबर कर देता हूँ, 24 कर देता हूँ इसके यहाँ पे। क्रेडेंशियल आईडी मेरे पास नहीं है, वो अगर सर्टिफिकेट आपको देंगे तो उसमें आ जाएगी, वो आप ऐड कर दें। और स्किल्स में मैं यहाँ पे कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग लग जाता हूँ। ये आ गया, ठीक हो गया। और मीडिया में जो है ना, वो जो मेरी पोजीशन आई थी वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा बाद में। तो मैं इसको सेव करता हूँ, तो ये मेरा लाइसेंस, इसमें सर्टिफिकेशन ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये मुझे कह रहा है कि इसको पोस्ट कर दो। अब देखेंगे यहाँ पे मेरे सेक्शन में हो गया। अब मैं दोबारा जब इसको डाउनलोड करूंगा ना अपने रिसोर्सेज में जाके, तो ये वहाँ पे ऐड हो चुका होगा। तो ये मैं कह रहा था कि आप ना टाइम टू टाइम अपनी, मतलब लिंक्डइन को आप अपनी अपडेट रखेंगे ना, तो आपको वो चीज़ देखें, ये यहाँ पे आ गए। ये चीज़ मैं कह रहा था। सर्टिफिकेट अगर आपने लेना है ना कंपटीशन का, तो वो उन्होंने मेंशन किया हुआ था डिस्कॉर्ड में कि आप उनको ईमेल करें तो वो आपको जो है ना वो सर्टिफिकेट बना देंगे। जी सर, वो मेल की है, वो आगे पता नहीं रेफले का कुछ कह रहे हैं, आगे से आगे वो प्रोसेस पता नहीं कह रहे इसमें पार्टिसिपेट करें, वो आगे से आगे ले जा रहे थे, कोई सर्टिफिकेट की तरफ तो आ नहीं रहे थे, लेकिन लिखा था सर उन्होंने बट। अच्छा अच्छा, चलिए ये चीज़ आप स्लैक में भेज दें, जो आपको रिप्लाई आया है वहाँ पे आपको फर्दर गाइड कर दिया जाएगा। मुझे खुद ओके इसके बारे सर। में नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैंने जो है वो सर्टिफिकेट की नहीं वो किया। क्योंकि देखिए इसमें जो है ना वो पार्टिसिपेशन ज़रूरी थी। सर्टिफिकेट तो वो इतना कोई ख़ास नहीं ज़रूरी था, मतलब जो हैकाथॉन्स और इसमें जो होते हैं ना, जो इस तरह कंपटीशन होते हैं, इसमें आपकी जो पोजीशन आ जाए और इसमें जो आपका वो जो प्रोजेक्ट होता है वही आपका सर्टिफिकेट होता है। ठीक है। तो मतलब सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ होता है ना कि हमने ये काम किया है। तो जब हमने एक पूरा प्रोजेक्ट बना दिया है और जब एक वो पोर्टल पे हमारी वो पोजीशन शो हो रही होगी, तो उससे बड़ा तो कोई फिर वो प्रूफ तो उससे ज़्यादा बड़े होने की ज़रूरत है ही नहीं। यस तो सर ये भी ये। इट्स टोटली अप टू यू, आप कैसे इस चीज़ को देखते हैं। अच्छा हाँ, तो जब मैं था अंडर ग्रेड में, तो मुझे किसी ने एक ये मशवरा दिया था कि आप ना अपनी सीवी, मतलब अगर अगर ये चीज़ आप जब सीवी बनाने बैठते हैं तो आपको ये डेफिनेटली कोई चीज़ ध्यान में नहीं आएगी कि मैंने क्या क्या किया हुआ है। तो आप हर वीक ना अपनी सीवी में कुछ ना कुछ ऐड करते रहा करें, जो जो आप कर रहे हैं वो आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट में ऐड करते रहें। तो मैंने तो इस मशवरे पे कभी अमल नहीं किया, लेकिन मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो ये भी एक तरीका है कि आप अपनी सीवी जो है ना उसको हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा उसमें जो जो कर रहे हैं ऐड करते जाएं। लेकिन मेरे ख्याल से ये तरीका ज़्यादा बेहतर है कि आप लिंक्डइन पे ना अपनी प्रोफाइल को अपडेटेड रखें। लिंक्डइन में चीज़ें जो जो कर रहे हैं आप अपडेट करते रहा करें। डिफरेंट सेक्शन जिस तरह सीवी में होते हैं उसी तरह लिंक्डइन की प्रोफाइल में क्रिएट करें, उनमें एडिशंस करते जाया करें। और जिस दिन आपको लगे कि यार हाँ मुझे इस जॉब पे अप्लाई करना है या स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, सिंपली आप रिसोर्सेज में जाके पीडीएफ को डाउनलोड करें, उस पीडीएफ को जो है वो चीज़ें कॉपी करके आपकी जो हार्वर्ड सीवी वाला टेम्पलेट होगा उसमें पेस्ट करते जाएं, और फिर रिव्यू करवा लें, और देन यू आर गुड टू गो। अच्छा बाकी फिर वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो एकेडमिक सीवी होती है और एक होती है हमारे पास इंडस्ट्रियल रेज्यूमे, या इंडस्ट्रियल सीवी कह लें इसको। तो जो एकेडमिक सीवी होती है ना वो काफ़ी लेंथी होती है। लाइक अगर आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के फैकल्टीज़ के पेजेस में जाए ना, तो उनकी सीवी वहाँ पे लिखी होती है, और उनकी सीवी में ना उन्होंने जो जो कुछ भी किया हुआ होता है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर बैचलर्स डिग्री एंड जितनी उनकी रिसर्च होती है, पेपर्स होते हैं, सब कुछ होते हैं। कोई प्रोफेसर है तो उनकी तो सीवी जो है 3 से 4 पेजेस की तरफ चल, उससे भी ज़्यादा चली जाती है। कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है तो उनकी 2 या 3, 1-2 पेजेस की इतनी होती है। और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स के लिए मोस्टली ये रिकमेंड किया जाता है कि अगर वो एकेडमिक सीवी भी बनाए ना, तो मिनिमम 2 पेजेस काफ़ी होते हैं। लेकिन समटाइम्स कुछ लोग होते हैं वो जो दे आर डूइंग सो मच इन देयर लाइफ, तो वो समटाइम्स केसेस में 3 पेजेस तक जा सकते हैं। लेकिन प्रेफर यही किया जाता है कि आपकी जो एकेडमिक सीवी हो ना वो 2 पेजेस तक होती है। इसमें आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड, रिसर्च एक्सपीरियंस एंड इसके अलावा, एक सेकेंड, पेन नहीं, पेन हो गया, ठीक है, टीचिंग एक्सपीरियंस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
यस मैम, आप क्वेश्चन पूछ रहे जी सर, मैं यही पूछना चाह रही थी कि हम क्वेश्चन कर सकते हैं अभी या एंड पे हैं। करें? हाँ पूछ लें क्वेश्चन पूछ लें। ओके सर। सर मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट्स ना, जैसे ही कोई एक आध कोर्स कर लेते हैं किसी फील्ड में, लाइक पाइथन में या किसी फील्ड में कोई एक आध कोर्स करके, तो उन्होंने अपनी प्रोफाइल पे लिखा हुआ होता है कि डेवलपर और डेटा साइंटिस्ट, और इस तरह इन्होंने लिखे होते हैं ना। तो हम्म। ये हम कैसे कह सकते हैं कि एक कोर्स से कि हम स्केलफुल हो गए हैं इसमें? हाँ, वो एक हर किसी की अपनी चॉइस है। ज़रूरी नहीं है कि आप जब बिल्कुल ही ना मास्टर हो जाएं तो आप लिखें कि यार मैंने ये चीज़ आती है। तो आपको जो लग रहा है ना कि मैं ये चीज़ मुझे मुझे आती है या मैं ये काम कर सकता हूँ, वो आप अपनी प्रोफाइल में मेंशन करें। ठीक है, और मतलब जो चीज़ आप फ्यूचर में करना चाहते हैं वो भी आप मेंशन कर सकते हैं कि मैं जो है वो पाइथन डेवलपर हूँ, या मैं सी शार्प डेवलपर हूँ, या मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ। तो वो चीज़ आपके लिए भी एक मोटिवेशन रहती है कि यार हाँ, मैंने एक कोर्स किया था और मैंने ये चीज़ अपनी प्रोफाइल पे लिखी हुई है, तो अब मुझे इस चीज़ में और चीज़ें सीखनी है। और फिर ये कि इन दी एंड यही मेरा गोल है और मैंने इस तरह की जॉब एक्वायर करनी है। तो वो उस हिसाब से, उस तरीके से आप उसको देख सकते हैं। और हाँ, ये भी है कि एक कोर्स के बाद तो आप जो है वो किसी भी चीज़ के एक्सपर्ट नहीं बनते। लेकिन ये है कि वो एक आप कह सकते हैं कि ये काम मुझे आता है, और इफ़ यू गिव मी दिस टास्क आई एम एबल टू डू इट। मे बी एक नॉर्मल जो एक्सपर्ट पर्सन है उससे मुझे कुछ टाइम ज़्यादा लग जाए, क्योंकि मैं आई एम बिगिनिंग इन आई एम जस्ट अ बिगनर इन दिस फील्ड, बट आई कैन डू दिस। तो ये चीज़ें हैं, आप लिख सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और सर जो हम, जैसे अभी हम स्टूडेंट्स हैं तो हम अभी अपनी प्रोफाइल बिल्ड करना शुरू कर रहे हैं ना, तो जी जी हमारे पास इतने ज्यादा एक्सपर्टीज या मतलब सर्टिफिकेशन वगैरह या कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम सीवी में प्रेजेंट करें। जी जी। मतलब एक दो ही चीजें हैं, तो फिर हम अभी ना बनाएं या फिर हम नहीं नहीं साथ मैम, साथ ऐड करते रहें? हाँ देखें, ये जो बात है ना कि परफेक्शन इज एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। ठीक है, आप ये इंतज़ार करें कि जिस दिन मेरी सीवी में ना हज़ारों चीज़ें डालने के लिए होंगी, उस दिन मैं सीवी बनाऊंगी ना, तो उस दिन भी जब आप सीवी बनाने बैठेंगे ना, तो उस दिन भी आपको भूल जाएगा कि मैंने हज़ारों क्या चीज़ें की हुई हैं। तो जो भी है, जितना भी है, बस स्टार्ट करें। ठीक है, आपको स्टेप 100 तक पहुंचने के लिए स्टेप 1 लेना पड़ेगा। ठीक है, आज ही आप अपनी सीवी बनाएं, एंड उसमें फिर ये है कि साथ साथ चीज़ें ऐड होती रहेंगी। जी सर, सर मैंने मेरा एक एक सवाल था। रिज्यूम। अच्छा मैम आप अल्मास, बात। क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। यस सर, मैंने अपना एक रिज्यूमे बनाया है, लेकिन मुझे कुछ खास उसकी मतलब पसंद नहीं आया खुद ही, तो बाकी हाँ कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? ठीक है मैम, अभी तो नहीं आएगा आपको ये पसंद, लेकिन ये कि जब उसमें चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ऐड करती जाएंगी ना, तो एक टाइम आएगा कि वो हो जाएगा। अब ये चीज़ मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं, एक सेकंड में अपनी ना स्क्रीन स्टॉप करता हूँ। एक सेकंड मैम, आप तब तक अपना क्वेश्चन पूछ लें मैम उसमें। हाँ, मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी जो मैं सीवी बना, अच्छा मेरी पहले एक सीवी थी जो कि मैं, क्योंकि आर्ट्स का बैकग्राउंड था, ठीक है ना, और बीच में मैंने कोई अपना क्लोथिंग बिजनेस किया था, तो और एक जगह थोड़ा जो है ना वो एज अ मतलब ऑफिस जॉब टाइप की थी ना बीच में। अच्छा, गैप जरा लंबा था, तो वो सारी चीजें तो अब इस वाली सीवी में के लिए जो जो मैं अब जो कर रही हूँ उसमें वो नहीं हो सकती, मतलब मैच नहीं है उसका कोई। तो फिर मैंने उसमें से सिर्फ मास्टर्स ही उठाया है, और बीच में क्योंकि मैंने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग भी की, और बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने इन बिटवीन की हैं डिफरेंट उसकी, लेकिन वो इससे मैच नहीं होती। क्योंकि अब सही। मैं कंफ्यूज भी नहीं करना चाहती पढ़ने वाले को कि वो ये बोले कि ये पता नहीं जिंदगी में क्या करती रही हैं, जो टकरे मारती रही हैं कभी इधर कभी उधर। तो मुझे ना हम्म। ये समझ नहीं आती कि एक इम्पैक्टफुल सीवी, देखें जो हम कर रहे हैं वो आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं अपना लिंक्डइन बिल्कुल अपडेट रखती हूँ अब जब से इस फील्ड में हूँ, जितने हैकाथॉन्स किए लैब एआई पे या कहीं भी, तो वो मैं उसकी इनपुट डालती रहती हूँ, थोड़ी बेहतरी भी हो गई है। और एस्पायर पाकिस्तान में जैसे अभी क्विज हुआ था उसकी भी अपडेशन, लेकिन वो क्रेडेंशियल्स के साथ नहीं होती ना, वो तो हम अपनी अपडेट रोज जो डाल रहे होते हैं वो पोस्ट में आती है।
मैं इसीलिए आपसे वो सवाल किया था कि वो क्रेडेंशियल्स उठाती है सिर्फ आपको रिसोर्सेज में जब आपने वो पीडीएफ किया, या वो भी उठाएगी कि जो रोज के पोस्ट में हम अपनी अचीवमेंट्स डाल नहीं रहे नहीं थे? मैम, वो नहीं जैसे उठाती, वो सिर्फ वही चीज़ दिखाती है जो आपने ना, वो हो, जो आपने लिखी हुई है। एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं उठाती हो। तो अब मैं पीछे जाकर जितनी चीजें अभी इस 1 ईयर में की हैं मैंने, तो जी अगर उसमें 2 हैकाथॉन्स और थे और वो दूसरी चीजें, तो वो मैं क्या डेट्स वहां से चेक करके वो, अच्छा फिर क्रेडेंशियल्स के बगैर उसकी क्या, सर्टिफिकेट्स तो मेरे पास नहीं है, वो एक तरीके से अटेम्प्ट है ना कि आपने वहां पर से पार्टिसिपेट किया? ठीक है। अच्छा मैम तो देखिए, डॉक्टर सफा शायद कहते हैं कि जो सर्टिफिकेट्स है ना उनकी कोई वर्थ नहीं होती। क्योंकि कोई बंदा जो है वो लाइक, एक चीज़ आपने डिग्री में पढ़ी है आपने, लाइक वैसे तो नहीं, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए ये है कि एक चीज़ पहले उन्होंने अपनी डिग्री में भी पढ़ी है, उसके बाद फिर वो कहें कि मैंने, फॉर एग्जांपल कह लें कि एक स्टूडेंट है, उसने एसक्यूएल जो है वो अपने कोर्स में ही पढ़ेगा, लेकिन ये है कि फिर बाद में वो एक सर्टिफिकेशन करता है कोर्सेरा से और वो उसको ऐड कर देता है अपनी सीवी में। तो एक जो रिक्रूटर होगा या एक जो एचआर वाला बंदा होगा वो कहेगा यार इस बंदे ने पहले अपनी डिग्री में भी चीज़ पढ़ी है, इसको वहाँ समझ नहीं और उसने फिर ऊपर से कोर्स कर लिया। तो उसके बजाय जो है ना, रिकमेंड ये किया जाता है कि आप एक जो चीज़ आप चाहते हैं ना कि आपकी सीवी में हो, आप वो सीखें हम्म और वो पढ़ाएं और फिर ऐड करें कि ये चीज़ मैंने लोगों को पढ़ाई भी है। ठीक है, आई कोड गुरु पे आके आप उस एक कोर्स स्टार्ट करें कि मैंने ये चीज़ पढ़ाई भी है, तो उसका जो इम्पैक्ट होगा ना वो बहुत ज़्यादा होगा। फिर मैं आपके जो पहला क्वेश्चन की तरफ आता हूँ कि मैम आपकी ना एक हम कहते हैं एक होती है छापा सीवी, ठीक है, जिसमें सब कुछ होता है, आपने जो कुछ भी किया होता है आप उसमें डाल देते हैं। फिर हम्म जिस जॉब के लिए या जो अब आप फ्यूचर में अपने ऐड करना चाहते हैं, आप उसमें से वो रेलेवेंट चीज़ें निकाल के उसके अंदर ऐड करते जाती हैं। ठीक है, हर जॉब के मुताबिक हम्म उसके अंदर से ना आप रख लेते हैं। ठीक है, तो जस्ट इट इज जस्ट लाइक दिस कि आपकी ना एक क्लोजेट है, उसमें बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं, अकॉर्डिंगली आप जो है ना हर इवेंट के मुताबिक उसमें से वो पहन लेती हैं। इसी तरह आपकी सीवी भी एक सीवी ऐसी बनेगी जिसमें आपने जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो सारा कुछ आप उसके अंदर डाल देंगे, विद रिस्पेक्टिव ऑफ एनी, ये कि इसमें कुछ मतलब फॉर्मेटिंग वगैरह को छोड़ के। और फिर जब आपने किसी जॉब के लिए वैसे या किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो उसमें से आप अकॉर्डिंगली चीज़ें उठा के जो उस जॉब के लिए सूटेबल है वो आप अपनी सीवी में ऐड करके बस वो यूज़ कर लें। तो एक सीवी आपकी इस ठीक तरह है। की जो बनेगी कि जिसमें ना बहुत ज़्यादा चीज़ें वो हो जाती हैं। अच्छा मेरी स्क्रीन शेयर है। जी जी जी। अच्छा मैं आपको ना थोड़ा सा अपना दिखाता हूँ कि एक मैंने जब सीवी बनाना शुरू की थी तो मेरी सीवी किस तरह की दिखती थी। ड्रैग क्यों नहीं हो रहा। ओके, तो ये पहली, ये भी नहीं। अच्छा ये मेरी बिल्कुल फर्स्ट जो मैंने सीवी बनाई थी ना, ये दिया देखें, इसमें मैंने बिगनर्स वाली मिस्टेक की हुई है। इसमें मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ भी ऐड की हुई है, सी नंबर भी लिखा हुआ है, एड्रेस भी लिखा हुआ है और पिक्चर भी डाली हुई है और जी जी, इसकी, मैंने भी ऐसी ही बनाई थी पहले हाँ जब बनाई तो थी। पहली सीवी जो पर होती है असल ना में वो, पहले फॉर्मेट्स ही ऐसे अवेलेबल थे ना उस पे इंटरनेट पे, कि वो आपको गाइड ही ऐसे करते थे कि आपको जी जी सारी चीजें लिखनी है। जी ऐसा होता है ना कि शुरू में पता नहीं होता ना, तो देखिए पहली सीवी मैंने बनाई थी, मेरी पहली भी आती थी, फिर मैंने बनाई थी, ये सीवी बनाई थी। ठीक है, और ये भी ठीक है लेकिन बेहतर हो सकती है। फिर एक रेज्यूमे मैंने बनाई थी कि उसमें मैंने सिर्फ मेन मेन चीज़ें बना ली थी। फिर उसके बाद एक ये मेरी सीवी थी, ये भी अच्छी सीवी है। इसको हम कह देते हैं कि ये कॉर्पोरेट में तो यूज़ हो सकती है, और मतलब लाइक आपने अपने किसी इंडस्ट्री में अगर जॉब्स के लिए अप्लाई करना है तो ये सीवी जो है ना काफ़ी यूज़ होती है। लेकिन मैं नहीं रिकमेंड करता कि इसको, फिर मतलब फिर जब मुझे बाद में हार्वर्ड सीवी का पता चला तो उसके बाद से मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें देखें सिर्फ इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन है, और जो कोई जानना चाहे तो ये मेरी आपकी सीवी है। तो ये वैसे भी मेरी वो है, इंडस्ट्री वाली सीवी है, एकेडमिक सीवी जो है वो नहीं है। एकेडमिक सीवी भी ओपन कर देता हूँ, उसमें किस तरीके से होता है वो मैं, एक सेकेंड। अच्छा मीनवाइल अगर किसी के क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, वो यहाँ पे है। एक्सक्यूज मी सर। ठीक है जी जी।
सर मैंने चैट पर अपनी रिज्यूमे सेंड किया, अगर पॉसिबल है तो वो भी रिव्यू कर दें प्लीज़। अच्छा सर, वो हम रिव्यू कर लेंगे, लेकिन ये है कि हमारा जो है ना स्लैक में एक चैनल है 5 PM कैरियर सर्विसेज का। आप अपनी सीवी जो है ना वो गूगल डॉक्स में अपलोड करें और वहाँ पे रिव्यू करवा लें। और 5 PM सैटरडे को ना हर वीक जो है वो एक सेशन होता है। उसमें हम ये सिर्फ यही करते हैं कि सीवीज के बारे में, रिज्यूमेस के बारे में, LORs, SOPs, इनके बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। और कोई अगर सीवी रिव्यू करवाना चाहे तो वहाँ पे लाइव रिव्यू भी की जाती है। ठीक हो गया। ओके सर। ओके। चलिए हम थोड़ा सा ना वापस आते हैं अपने उसकी तरफ, अपने सेशन की तरफ। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि इस तरीके से एकेडमिक सीवी होती है। चलें इसकी तरफ बाद में आता हूँ। तो ये तो बस मैंने सिर्फ मैम के लिए थोड़ा सा शेयर किया था कि वो कह रही थी कि उसमें कोई चीज़ें नहीं होती। तो मैम देखें इसी तरह ही होती हैं विदाउट मेकिंग। अगर मैं ये वाली सीवी ना बनाता ना, किधर गई ये वाली, तो मैं ये वाली भी नहीं बना सकता था। ठीक है, यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता बनाते जाएं, अपडेट करते जाएं, थिंग्स विल वर्क आउट और इवेंचुअली यू विल बी देयर वेयर यू वांट टू बी। ठीक है, ठीक हो गया। थैंक यू। सही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था एकेडमिक सीवी का और इंडस्ट्री सीवी का। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जो फोकस है वो यही है कि हमने एकेडमिक सीवी बनानी है। तो एकेडमिक सीवी का जो है वो टेम्पलेट मैं यहाँ ओपन कर लेता हूँ। ये आपने को टेम्पलेट मिल जाएगा, मैं लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। आप ये स्टार्टिंग लिंक यूज़ कर लें, इसमें अपनी चीज़ें मेंशन करते जाएं। तरीका मैंने आपको बता दिया है। अगर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेटेड है तो आप सिर्फ रिसोर्सेज में जाएं, रिसोर्सेज में जाके आप उसको डाउनलोड कर लें और उसमें से जो जो चीज़ें अकॉर्डिंगली है वो कॉपी पेस्ट कर लें इसमें। अच्छा, इसके अंदर आपने क्या करना है, ये मैंने लिंक शेयर कर दिया है। आप इसको यहाँ पे फाइल में आएंगे, मेक अ कॉपी कर लेंगे, अपना नाम दे दें इसको। ठीक हो गया, मेक अ कॉपी बना लें, ये कॉपी बन जाएगी। और इसमें जो है ना वो आप अपडेटिंग करना शुरू कर दें। ठीक है, यूज दिस टेम्पलेट एड्स इज इट। ठीक हो गया। मैं यहाँ पे अपना नाम सबसे पहले अपडेट करता हूँ। अच्छा, इसमें ना कुछ चीज़ें हैं वो आपने ना अपडेट करनी है। अब देखें, होम एड्रेस और सिटी ये चीज़ें ऐड करने की वैसे ज़रूरत नहीं होती, और ये रिकमेंड भी नहीं किया जाता। देखें, अगर आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो अगर आप वैसे भी अगर लिखेंगे ना कि मेरा ये एड्रेस है, तो अब एक जॉब है वो लाहौर में और आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, तो वो रिक्रूटर सबसे अगर उसके नज़र इस तरफ पड़ गई तो कहेगा यार ये बंदा, इसको यहाँ से रिलोकेट करवाने के लिए और काफ़ी मुश्किल होगी, तो वो वैसे ही आपको रिजेक्ट कर देगा, वहीं पे आगे पढ़ेगा ही नहीं। बजाय ये मतलब इरिस्पेक्टिव कि आप कितने अच्छे कैंडिडेट हैं, आपके कितनी एक्सपीरियंस है और यू आर द राइट फिट फॉर कैंडिडेट, वो उस चीज़ को नहीं देखेगा। वो सिर्फ ये देखेगा यार ये तो बंदा इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, हमें तो लाहौर में चाहिए, तो वो स्किप कर देगा। ठीक है। तो जो रिक्रूटर होता है ना वो सीवी इस तरीके से, जिस तरीके से हम इंस्टाग्राम रील्स जो है स्वैप करके देख रहे होते हैं या टिकटॉक की वीडियो स्वैप करके देख रहे होते हैं ना, तो वो सीवीज भी इसी तरह स्वैप करके देख रहे होते हैं। उनके पास इतना टाइम नहीं होता। तो आपने अपनी सीवी भी इस तरीके से बनानी है ना कि 3 सेकंड में या 5 सेकंड में अगर आप उसमें देखें और उसमें हाईलाइटिंग चीज़ें आपको नगर नज़र आ जाए ना, तो मतलब आपकी सीवी जो है वो रेडी है, इट इज़ अ गुड सीवी। ओके। तो ये है कि इसको ना आप अकॉर्डिंगली अपडेट करते जाएंगे। अभी हम थोड़ा सा वापस चलते हैं, फिर उसकी तरफ दोबारा आते हैं। ठीक है, योर सीवी विल कवर सेवरल पेजेस, नो लिमिट। लिमिट कोई नहीं होती। सीवी का मैंने बताया कि सीवी 3, 2, 4, 5, 10 कितने पेजेस तक जा सकती है, लेकिन एट द स्टार्ट इट इज़ रिकमेंडेड कि आपकी सीवी 2 पेजेस से ज़्यादा ना हो, क्योंकि 2 पेजेस में देखें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप कवर कर लेते हैं। ठीक है। लिस्ट योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में अपना सिर्फ अपना फ़ोन नंबर, ईमेल और लिंक्डइन अकाउंट, गिटहब, लीड कोड, ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप फिर इसके अलावा ना मतलब प्रोफेशन टू प्रोफेशन डिपेंड करता है। अब हम सब जो है क्योंकि मैथमेटिक्स और कोडिंग के बैकग्राउंड से हैं, तो हम लीड कोड की प्रोफाइल और गिटहब की प्रोफाइल ऐड करेंगे। अब कोई कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है या कोई UI UX डेवलपर है, तो वो अपने बिहेंस है और एक और दो
और वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अपने पोर्टफोलियोज रख सकते हैं, तो वो उनके लिंक ऐड करेंगे। ठीक है, इसी तरह और कोई डेवलप कोई और प्रोफेशन है तो उनकी पोर्टफोलियोज की वेबसाइट डिफरेंट है, तो वो उनके लिंक ऐड कर सकते हैं। यस सर, मोहम्मद उसामा, आप पूछ रहे अच्छा हैं। सर, सर मेरा क्वेश्चन है सर, जैसे आप लिंक ऐड करते हैं सर, वो मुझे ऐड नहीं करना आता। आप सर मीन के एक लिंक, सर लिंक मैं वर्ड के अंदर। ओके। मैं आपको हाइपर लिंक करना बता देता हूँ। हाइपर लिंक कैसे होता है सर। अ, देखिए, अब ये है ना कि मैं यहाँ पे लेट्स सपोज इन चीज़ों को रिमूव करता हूँ, सबसे पहले इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसको, ये मेरा ईमेल एड्रेस है, मैं इसको ही हाइपर लिंक कर देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, इस पे इसको सारे को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, और यहाँ पे आता है इंसर्ट लिंक का, इंसर्ट इमोजी रिएक्शन नहीं, ये यहाँ पे ये वाला लिंक, ये वाला जो ना इंसर्ट लिंक, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं आप। और इस पे आया तो था, मुझे ही भूल गया, एडिट लिंक, सॉरी, एडिट लिंक भी कर सकते हैं, और ये वाला जो बटन है ना इंसर्ट लिंक, इन दोनों से यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं अपनी जो है वो, ओहो, इस पे भी क्लिक करेंगे तो इससे भी हो जाता है। हाँ, इसको मैं यहाँ पे अपना क्यों नहीं कर रहा ये। हाँ, ठीक हो गया। आप देखेंगे हाइपर लिंक हो गया। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कहता है कि आउटलुक पे ओपन कर दो और ईमेल कर लो। ठीक हो गया, सर कोई मेरी सर एक ये, सर एक ये वाला नहीं सर, दूसरे वाले लिंक का वर्ड के अंदर आप लिंक पेस्ट कर देते हैं, वो मुझे नहीं समझ आती। सर मीन्स दोबारा को क्वेश्चन पूछिएगा। सर जैसे हम लिंक के वर्ड के अंदर ही वो लिंक पेस्ट कर दे, मीन के वो हाईलाइट होता है, लेकिन हम लिंक लिखा होता है सर, क्लियर करते हैं तो फिर वो ओपन हो जाता है उसकी सारी आगे। सर ऐसे कह रहे हैं कि आप यहाँ पे लिंक लिखेंगे और उस लिंक को आप हाइपर लिंक कर देंगे। जी जी सर, वो पता नहीं कैसे करते सर, उसके अंदर सारा सर डाटा निकल आता है। सर ऐसे ही होता है उसमें भी। अब देखें, ये लिंक है ना, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इंसर्ट लिंक क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं जो है वो अपने लिंक्डइन अकाउंट अगर यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अब मैं जब इस पे ओके लिंक ओके, लिंक ठीक है लिंक पे सर, ठीक है। लिंक पे क्लिक करूंगा तो मेरा लिंक्डइन को ओपन हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू इसको सर। कहते हैं हाइपर लिंक करना। ओके, शुक्रिया सर। ठीक हो गया, तो हम वापस चलते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तो इसमें यह है कि आपने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में सिर्फ फ़ोन नंबर, ईमेल और आपके लिंक्डइन, लीड कोड और गिटहब की प्रोफाइल जो है वो, मतलब ईमेल, फ़ोन और लिंक्डइन, ये हर कोई ऐड कर सकता है। उसके अलावा फिर ये है कि आप प्रोफेशन टू प्रोफेशन अपने पोर्टफोलियोज जो है आपके, उनको अकॉर्डिंगली अपडेट कर सकते हैं। अगर आप जो है वो रिसर्चर हैं तो अपनी आप गूगल स्कॉलर की प्रोफाइल ऐड करेंगे। ठीक है, आप एकेडमिया में हैं या आप रिसर्च की फील्ड में हैं तो आप गूगल स्कॉलर का अपना लिंक ऐड कर सकते हैं। तो ये आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आ जाएगा। राइट अ शॉर्ट प्रोफेशनल समरी, ये भी आप लिख सकते हैं। अगर आप इंडस्ट्री के लिए सीवी बना रहे हैं या आप जॉब के लिए बना रहे हैं, लेकिन एकेडमिक सीवी में हम जो है ना वो इस चीज़ को कोशिश करते हैं कि आप इसको ना इस तरीके से करें कि आप अचीवमेंट्स का सेक्शन बनाएं। जैसे अब ये है ना, मैंने अपनी सीवी में अचीवमेंट्स का सेक्शन बनाया हुआ है। इसमें जो जो मेरी अचीवमेंट्स हैं, जो जो हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं, वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो जो भी कोई रिक्रूटर है या जो भी कोई वो है प्रोफेसर है, वो जब देखेंगे तो वो जब सीवी ओपन ही करेंगे तो उनको मेन चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी, तो उनको ऐसे स्किमिंग स्कैनिंग नहीं करनी पड़ेगा। वो इधर से ही देख लेंगे, अच्छा यहाँ से उनको कोई चीज़ पसंद आएगी, यहाँ से वो लिंक क्लिक करके आगे देख लेंगे। तो हम इस चीज़ को कहते हैं कि आप जो भी आपकी ना हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं, लाइक अगर आपने कोई स्कॉलरशिप विन किया है, आपने को प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप मिला था, या आप जो है वो आपको गोल्ड मेडल मिला है अपने एकेडमिक जर्नी में, या फिर और कोई आपने कोई कंपटीशन जीता है, कोई हैकाथॉन्स में आपने विन किया है, या फिर कोई भी आपने कोई कंपटीशन वैसे कोई विन किया है, मतलब जो आपकी फील्ड से रेलेवेंट हो, या कोई आपने कोई सेमिनार पे या कोई सिंपोजियम पे आपने जो है पेपर प्रेजेंट किया हो या पोस्टर प्रेजेंटेशन किया, तो वो इस तरह की सी ना
हाईलाइटिंग चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट ये है कि ऐड योर सॉफ्ट एंड स्ट्रांग स्किल्स। हाँ, ये आप एक सेक्शन बनाते हैं, उसमें आप स्किल्स मेंशन करते हैं और वो आप लिख लेते हैं। फिर हाईलाइट योर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। आप अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपने सिंपल अपना ये लिखना है कि यूनिवर्सिटी का नाम जहाँ से आपने बैचलर्स किया हुआ है, या अगर सिर्फ आपने मास्टर्स, बैचलर्स और मास्टर्स दोनों को ऐड कर दें। लेकिन ये रिकमेंड किए जाते हैं जो आपकी लेटेस्ट डिग्री है उसका नाम लिखें, अपना सीजीए पे मेंशन करें, यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन करें और ईयर मेंशन करें, बस। ये चीज़ें होती हैं, आपने एजुकेशन सेक्शन में ये लिखना होता है। फिर इंक्लूड योर पब्लिकेशन, उसका एक अलग से सेक्शन बन जाएगा। फिर अचीवमेंट सेक्शन, ये अब हमेशा मैंने अब जिस तरह बताया सबसे टॉप पे आप मेंशन करते हैं और उसमें आपके अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो भी हैं वो आप मेंशन कर देते हैं। इट विल कवर ओनली वन और मोर पेजेस, ठीक है। वही बात, अगर आप जॉब के लिए बना रहे हैं तो वो वन और मोर पेजेस मतलब जॉब के अकॉर्डिंगली टेलर्ड होगी। फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने सिर्फ अपना नाम, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फ़ोन और ईमेल एड्रेस देना है, इससे ज़्यादा चीज़ें देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना CNAC, डेट ऑफ बर्थ, ये और एड्रेस वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। फिर एजुकेशन लिस्ट योर प्रोग्राम, ये चीज़ हो चुकी है। वर्क एक्सपीरियंस आप एक सेक्शन बनाते हैं, वो ऐड करते हैं। स्किल्स में आप अपने स्किल्स ऐड करते हैं, जिस तरीके से आप देखें आप लोगों ने पाइथन भी सीख लिया तो आप पाइथन लिख सकते हैं। पाइथन के अलावा आपने नमपाई सीखी है, नमपाई सी आप लिख सकते हैं। मैटप्लॉटलिब लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं कि मुझे सिर्फ ना सिर्फ पाइथन आती है, पाइथन के अलावा मुझे ये लाइब्रेरीज भी आती हैं। ऑनर अवार्ड, और हाँ एक चीज़ रह गई थी, वॉलंटियर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो वॉलंटरी एक्सपीरियंस का एक सेक्शन होता है, वो आप बना लेते हैं। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि रिमेंबर टू कीप योर CV कंसाइज एंड टारगेटेड टू स्पेसिफिक जॉब यू आर अप्लाइंग फॉर। अच्छा, जिसमें जो ये चीज़ मैंने आपको एक बात कही थी कि आपने ना एक आपकी CV होगी जिसमें सब कुछ आप ऐड कर देंगे। और फिर जब आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या जिस स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आप एक जो है वो CV तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो वो हो जाएगा। अच्छा, ये चीज़ तो वैसे जो मैं बता रहा हूँ ना, ये उसके लिए कि अगर आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है उस केस में ये ठीक रहता है कि आप एक बड़ी सी CV बना लें, 3-4 पेजों की। मतलब अगर आपके एक्सपीरियंसेस ज़्यादा हैं, आपने मल्टीपल इंटर्नशिप्स की हुई हैं, मल्टीपल आपके जॉब एक्सपीरियंसेस हैं और सारा कुछ है, तो आप उसमें से फिर ये है ना कि जब हर जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होंगे उस जॉब के लिए अकॉर्डिंग जो है वो आप चीज़ें ऐड करते जाएं उसके अंदर, और एक पेज की आप रेज्यूमे और CV बना के वो आप ऐड कर लें। लेकिन अगर आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें जो है ना फिर वो आप एक एकेडमिक CV बनाते हैं, और वो फिर ये है कि आप हर स्कॉलरशिप के लिए ना तकरीबन यूज़ कर सकते हैं, उसमें इतना वो प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये चीज़ थी। सर ओ, जी जी। सर ये जो स्कॉलरशिप की CV होती है सर, इसमें एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज को ऐड कर सकते हैं या फिर वो गैर जरूरी होगा यहाँ पे? मीन के कोई यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट किया हो या विन की हो इधर एक स्पोर्ट्स में या इस तरह कैटेगरी? और आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी इतनी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं होती। एकेडमिक CV में भी या प्रोफेशनल CV में ना जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में लाइक अगर आपने लिख सकते हैं, लिखी भी जाती हैं, लेकिन उसका देखें कोई इम्पैक्ट नहीं है ना। देखें आपने जॉब पे जाके फुटबॉल थोड़ी खेलना है, आपने जाके वहाँ काम करना है। तो आप ये लिखें कि जी मैंने यूनिवर्सिटी में इंटर डिपार्टमेंट में ना जो है मैंने फुटबॉल की टीम का हिस्सा था और हमने फलानी चीज़, फलाना कंपटीशन विन किया था, तो उसका कोई इम्पैक्ट तो नहीं है ना। तो आपने रिक्रूटर को बताना है कि सर जिस जॉब के लिए आप जो चीज़ें आपको चाहिए, आई एम द राइट कैंडिडेट फॉर दिस। ओके ओके। अच्छा सर, मैंने वो ये वैसे सुना आपके था ऊपर मैं डिपेंड जॉब के करता है लिए। सर, ये आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। मैं मेरा इसमें ओपिनियन जो है वो यही है कि हमें ये चीज़ नहीं लिखनी चाहिए, लेकिन लोग लिखते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। सर ओके वैसे सर। जॉब में जब इंटरव्यू में कोई बाजों का क्वेश्चन आंसर्स में वो पूछ लेते हैं आपकी हॉबीज वगैरह, अदरवाइज मेरे ख्याल से इसका कोई इम्पैक्ट वाकई नहीं होता। हाँ देखें वो वैसे ना वो टू मेक द इंटरव्यू सॉफ्ट, लाइक अगर वो सिर्फ सिर्फ टेक्निकल बातें पूछते रहेंगे तो वो जो इंटरव्यू होता है वो अंडर प्रेशर आ जाता है। तो दे जस्ट टू कीप द एनवायरनमेंट कूल एंड काम, तो वो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। अदरवाइज इनकी कोई इतना वो नहीं होता। ओके, शुड आई कंटिन्यू या कोई क्वेश्चन है या कुछ समवन वांट्स टू सर से? मेरे ख्याल अच्छा। से एक बात, एक पॉइंट यहाँ पर है, जैसे जो
A2 के स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि ए लेवल्स रखे, और वो स्पोर्ट्स बेस पे कहीं अप्लाई कर रहे हो आगे हाँ नहीं स्कॉलरशिप, कि डेफिनेटली अगर जैसे आप स्पोर्ट्स गोल्फ बेस्ड खेला के हुआ लिए है उन्होंने, या वॉलीबॉल खेला हम्म हुआ है, या उसमें वो चैंपियनशिप को जीते हुए हैं, और उसी की बिल्कुल बेस पे अगर वो अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर वो वहां पर शायद इम्पैक्टफुल होता है। अदरवाइज जिस एग्जैक्टली टाइप की आप जॉब के लिए सॉर्ट के लिए वो एडमिशन गेन करने के लिए तो वो सही है, अगर वो स्पोर्ट बेस पे हो रहा है एडमिशन, ठीक वरना है तो फिर मैम। आपकी वाली बात है सही। यस मैम मतलब आज से कुछ सालों पहले जो सेकेंड ईयर की बुक थी उसमें वो एक चैप्टर था वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज। तो उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया था कि अगर आपका स्पोर्ट्स और उसमें इंटरेस्ट है ना तो आप फिर उसको फुल टाइम फोकस दें और फिर आप वो उसको उसी की तरफ ध्यान रखें और वो फिर वो आपका एक कैरियर है, वो आपकी जॉब है। ठीक है, वो फिर आपके लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं है। तो फिर जो लोग जॉब बेस्ड के लिए मतलब स्पोर्ट्स बेस्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो दे आर लाइक प्रोफेशनल्स, वो उसको एज अ कैरियर लेते हैं। तो अगर तो आप स्पोर्ट्स को एज अ कैरियर ले रहे हैं तो उसके लिए फिर डेफिनेटली आप फिर उसमें लिखेंगे कि मैंने तो ये इंटर डिपार्टमेंट भी जीता, मैं उसे क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी खेलता हूँ, मैं अंडर 18 की टीम में भी सिलेक्ट हुआ, मैंने ये भी किया वो भी किया। तो अगर एज अ कैरियर चॉइस आप उसको लेके चल रहे हैं तो फिर तो डेफिनेटली आप लिखेंगे। सर और आप सर मैंने इसलिए पूछा, मैंने एक वीडियो देखी थी, कन्फ्यूजन थी कि जो अमेरिकन है सर वहाँ पे वो मीन्स के फुल 100% जो ना, जैसे किताबी मीन्स के बंदा वो नहीं चाहते हम्म सर, वो इसलिए मैंने पूछा कि वो ऐड करने हाँ से लिख सकते वही। हैं सर, मैंने ये थोड़ी मना तो नहीं किया कि आप ओके ना ओके लिखें। सर ठीक है। उसमें ये होता है ना कि उसका भी लिखने का एक तरीका होता है कि आप उसको ना अच्छे से करके लिखते हैं कि ऐसा भी ना लगे कि यार आप हर वक्त खेलते कूदते रहते हैं और ऐसा भी ना लगे कि आप बिल्कुल जो है ना वो जो है वो कि सिर्फ आप सिर्फ पढ़ते रहते हैं, आप आपकी और एक्टिविटीज़ नहीं है। तो ये इसके बारे में ज़्यादा मैंने इसको नहीं डिस्कवर किया कि इसको किस तरीके से करना चाहिए। आप इसको देख सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, ओके सर। इंटरनेट पे सर्च करें। ओके ओके फिर थैंक मेरे यू साथ भी शेयर सर। कीजिएगा कि आपको इसमें क्या चीज़ समझ आई। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आ ओके जाते श्योर सर। हैं, सीवी आपने बनानी है तो सिंपली आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करें और उसमें जो है वो लिखना शुरू कर दें। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप जो है ना गूगल डॉक्स को यूज़ करें, क्योंकि जो गूगल डॉक्स है ना दे आर द बेस्ट। और वो किधर गया, ये रहा, सॉरी। ठीक है, अब इसमें ना हमारे पास डिफरेंट वो आ जाते हैं, और इसमें आपके पास ना डिफरेंट वर्जन्स आ जाते हैं कि आप अकॉर्डिंगली जैसे जैसे अपनी जो डॉक्यूमेंट को अपडेट कर रहे होते हैं ना, आप देखें अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने पहले कोई चीज़ ऐड की थी वो रिमूव कर दी है, तो वो मैं रिवीजन में जाके ना देख सकता हूँ और वहाँ से मैं उसको निकाल के ला सकता हूँ। ठीक है, तो इसका एक ये बड़ा फ़ायदा होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी ये चीज़ होती है, लेकिन मैं आपको यही आप कहीं बैठे हुए वैसे मोबाइल स्क्रॉल कर रहे थे, आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नजर आई या कोई वैसे स्कॉलरशिप नजर आया, तो सिंपली आपने मोबाइल से बैठे बैठे ही ना आप अप्लाई कर देंगे। आप अपनी सीवी डॉक्यूमेंट उसमें ड्राइव में ओपन करें, वहाँ पे उसमें देखें, जो अकॉर्डिंगली चेंजेस करें उसको पीडीएफ में सेव करें अपने मोबाइल में, वो जो फॉर्म आप फिल कर रहे हैं उसी में अटैच करें और सेंड कर दें। तो ये एक क्लाउड में पड़ी रहती है ना, तो ये एक काफ़ी अच्छा होता है। तो इसमें ये था कि आप इस तरीके से ये नहीं ऐड करें। अच्छा, ये जो है ना ये एक लाइन ऐड हुई भी है, ये लाइन ऐड कैसे ऐड करेंगे? मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि आप लाइन ऐड करें, लेकिन इट्स टोटली अप टू यू, आप करें कि ना करें। इस तरीके से आप यहाँ पे इंसर्ट में आके हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करेंगे तो ये एक लाइन ऐड हो जाती है, और इसकी इंडेंटेशन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये इस तरीके से आप ऊपर से इसका जो है ना ये इसको होल्ड करते हैं और फिर उसको मूव वगैरह कराते हैं तो ये अकॉर्डिंगली ना हो जाता है। ये थोड़ा सा इसमें मुझे ट्रिकी चीज़ है, ये विद टाइम आपको सीखनी पड़ेगी और हो जाएगी। उसके अलावा अब ये बीच में डिस्टेंस आ रहा है, तो ये डिस्टेंस रिमूव करने के लिए सबसे पहले एक तो लाइन रिमूव कर दी, और उसके बाद अगर इसको मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन और थोड़ा नीचे आ जाए तो मैं यहाँ से लाइन स्पेसिंग जो है ना वो कम कर दूंगा, कस्टम लाइन स्पेसिंग में आ जाऊंगा और मैं इसको कर दूंगा कि ये 0.5 हो जाए। तो ये थोड़ा सा तो होना चाहिए था, इस वाले को करके चेक करता हूँ। कस्टम स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग 0.4 करके चेक करता हूँ। हाँ ये हो गया। तो ये ऐसे थोड़ा थोड़ा सा ना आप इसके साथ करेंगे, प्ले अराउंड करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी, थोड़ा सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही है। अच्छा, तो अपनी एजुकेशन में आप लिखते हैं कि मैंने जो है वो इतनी सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ
एक चीज़ लिखें, आप मास्टर्स किया है, मास्टर्स को एंटर कर दें, बी बैचलर्स किया हुआ है तो बैचलर्स लिखें, यूनिवर्सिटी का नाम लिख दें, उसका लिंक ऐड कर दें, सिटी कौन सा था, और आप यहाँ पे ना ईयर मेंशन कर दें, 2023। अच्छा, ये थोड़ी सी इंडेंटेशन करनी पड़ती है, ये इधर से इसको मूव कराता हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से थोड़ा सा होता है, इसको आप ऊपर से मूव कराते हैं। डिग्री मैंने जो की थी, जीपीए कितना था, उसमें आपने अगर थीसिस लिखा है तो वो लिख दें। रेलेवेंट कोर्सेज जो होते हैं वो आप लिख सकते हैं, लेकिन ये है कि ना भी लिखें तो इतना कोई मसला नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि आप अगर बीएस मैथमेटिक्स किया हुआ है तो आपने कौन से कोर्सेज पढ़े होंगे, बीएस कंप्यूटर साइंस किया तो भी वो भी पता होता है। अच्छा, अब इस सेक्शन से पहले ना एक सेक्शन आ जाता है हमारे पास। अ, सर एक बात, सर जी जी। अब मैंने अगर आर्ट से किया हुआ है तो मैं मास्टर्स तो लिख लूंगी, ठीक है ना। फिर मैं अपने अ, अब मैं ये जो जर्नी है सारी कंप्यूटर की, अब अ, जैसे कि मैंने पहले बेसिक और एडवांस कोर्स किया जेवन सोल्यूशन वालों के साथ, उससे मेरी एक बेस बनी, ठीक है ना। फिर अब मैं आई गुरु पे जैसे ये वाला मैथमेटिशियन का भी कोर्स कर रही हूँ और दीगर जो है वो, तो इसको उसी तरह लेके चलना होगा, या मैं सिर्फ उसको पिक एंड चूज करके अभी जो मेन मेन है वो लिख दूँ हैथकॉन्स और अभी मैं जैसे आपने कहा कि नमपाई जानती है, जो भी चीजें अभी आपने अचीव कर ली, और हम्म। अभी हमने जितनी पाइथन सीखी है क्या हम उसको पाइथन डेवलपर में तो नहीं डाल सकते ना, कि हम पाइथन डेवलपर के तौर पे पहचाने हैं, तो अभी हम सस्टेन मतलब हम कहाँ पर मतलब वो अपने आप को मार्क करें। अच्छा मैम देखिए, और मैं आप ना एक तो ये कि आप ना ठीक है, आपकी बात मैं समझ गया। एक तो ये कि आप चीज़ें कंफ्यूज कर रही हैं, और ऐसा है कि कुछ थोड़ा सा चीज़ें डिफरेंस है। एक आपकी एकेडमिक सीवी है, एक आपकी जो है ना वो प्रोफेशनल या जॉब की सीवी है। ठीक है, अगर आपने जॉब्स के लिए अप्लाई करना है तो उसमें आप जो है ना वो फिर अकॉर्डिंगली चीज़ें लिख सकती हैं कि आपको इस तरीके का बंदा चाहिए, तो मैंने इस तरीके के ये चीज़ कोर्स की हुई है, मुझे ये चीज़ इतने लेवल तक आती है। ठीक है, और जब वो फिर आपको इंटरव्यू, ड्यूरिंग द इंटरव्यू आप उनको ये बताते हैं कि मैंने ये चीज़ इतनी मुझे आती है, एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि जो आप काम कर चाह रहे हैं, आई एम गुड इनफ टू डू दैट एज वेल, आई एम अ गुड लर्नर, एंड आई विल बी एबल टू कीप अप विद द पेस। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि सेकंड थिंग क्या थी, सेकंड थिंग थी, हाँ ठीक है, आपकी ना डिग्री किसी में भी हो सकती है। ठीक है, आप अगर देखें ना डिफरेंट, अगर आप अगर आप ईमेल जब शुरू करेंगे, जब अगर आप अपने प्रोफेसर्स को स्कॉलरशिप के लिए जब आप रीच आउट करना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि लोगों की डिफरेंट डिग्रीज होती हैं। ठीक है, एक मैं प्रोफेसर देख रहा था, उन्होंने बैचलर्स किया था म्यूजिक में। ठीक है, फिर उन्होंने अपना मास्टर्स किया उसमें कंप्यूटर साइंस में, और पीएचडी भी उन्होंने कंप्यूटर साइंस में कर ली। तो इट डजेंट नॉट मैटर कि आपने अपनी डिग्री किस चीज़ में की है। आजकल का दौर तो ऐसा है कि इसमें आप लाइक कोई इतना नहीं पूछता कि आपने डिग्री क्या की हुई है। ठीक है, आपने को आपको सिंपल वो बस काम आना चाहिए। ठीक है, तो डिग्री का इतना वो मैटर नहीं करता, वो आपसे अगर इंटरव्यू में पूछ लेंगे कि आपने अच्छा ये डिग्री की हुई है, और फिर वहाँ पे आपने एक अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देनी होती है कि ठीक है उस टाइम पे मैंने ये की थी, बट नाउ आई, उस टाइम फिर मुझे नहीं, फिर उसके बाद फिर मुझे नहीं वो चीज़ फील्ड अच्छी लगी, देन मुझे इस चीज़ का पता चला, और नाउ आई एम मास्टर इन इट। तो वो चीज़ें इस तरीके से थोड़ी सा चलती हैं। बट ये यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा तो इसको कुछ वो नहीं मतलब फर्क नहीं है इसमें कोई। मैम क्वेश्चन अपना देखिए हम रिफ्रेश कर। डिग्री तो हम मास्टर्स जो है वो मैंने कराची यूनिवर्सिटी से की है ना, तो ठीक है। अब ये सारी तो मैंने जैसे अपनी सेल्फ लर्निंग और ये जो जो फोरम्स मिले हुए हैं हमें अवेलेबल हाँ उधर से हाँ, की है। अब ठीक आप है। ये कहते हैं कि अचीवमेंट बताएं अपनी कि आप अभी ये जानते हैं, तो उसका वो बैकग्राउंड तो पूछेंगे ना कि आपने किस यूनिवर्सिटी से किया है या कहाँ से किया है। मैम देखें, आप अचीवमेंट्स में ना ये चीज़ लिखेंगे कि ने लैब लैब एआई का मतलब ये कंप्यूटर ये बैकग्राउंड आया कहाँ से, अगर वो मुझसे ये पूछें कि ये सब किया हुआ तो है, ठीक है, अब मैं उसको सेल्फ जैसे लर्निंग लिखूं क्या लिखूं, या फिर मैम आप डिस्क्राइब उसमें करने अपने में तो बहुत। आप उसमें ना अपने प्रोजेक्ट सेट करेंगे ना कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, मैंने ये चीज़ जो है वो इस तरीके से हाँ, जो बनाई। हैकाथॉन्स के जैसे 5-6 हैकाथॉन्स जो किए हैं वो डाल दूं, जी और जी, हैकाथॉन्स को आप कैलिको ऐड करेंगी। कंपटीशन में ये जी डाल दूं। बिल्कुल। हाँ, तो वो अच्छा अच्छा। उस चीज़ से आप पता चलेगा कि ये आपको ये काम आता है। अच्छा सही, हाँ अब समझ में आ गई, लिंक हो गया, थैंक यू।
ठीक हो गया। तो अचीवमेंट्स में ना आप इस तरीके से लिख जाते हैं। आप लिखते हैं PM लैपटॉप 2024 अवार्ड। अच्छा, मैं भी इसको वैसे बहुत बेसिक सा लिख रहा हूँ, आपने अच्छे से करके लिखना है कि अवॉर्डेड स्कॉलरशिप लैपटॉप फॉर मेंटेनिंग 3.9 CGPA या गेटिंग फर्स्ट पोजीशन में इन माय क्लास। तो ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर आप लिख सकते हैं कि जी मैंने हैकाथॉन विनर। ठीक है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ इस तरीके से ना आप वन लाइनर और उस तरह, और उसके बाद फिर आप ना लिंक्स ऐड कर देंगे उसके अंदर कि मेरा सर्टिफिकेट यहाँ पे पड़ा है या मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप जो है ना गिटहब का जो है ना वो लिंक ऐड कर देंगे। इसको मैं करता हूँ ऐड, अभी तो ऐसे ही ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया अचीवमेंट्स, एजुकेशन। फिर एक्सपीरियंसेस में आपके जो जॉब एक्सपीरियंसेस हैं वो ऐसे आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। फिर यहाँ पे आप अपना लिख देंगे कि आपके जो एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने वैसे बनाए थे। अब जैसे ये है कि सर हसन, आपने काफ़ी सारे वो बीच में प्रोजेक्ट छोटे छोटे आप बना रहे थे, तो आप वो वैसे तो नहीं, उसी तरह के थोड़े से प्रोजेक्ट होते हैं, थोड़े से बड़े अगर आप कर लें उनको, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। या हैकाथॉन्स में जो प्रोजेक्ट्स आप बना रहे हैं, ये सर एज अ साइड साइड अभी आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर दें कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया, उसमें मैंने डिफरेंट चीज़ें ऐड की थी इस तरीके से। वो मैं अभी आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि वो किस तरीके से करने हैं। इसके अलावा फिर ये है कि आपका एक सेक्शन बन जाएगा थोड़ा सा आपका वॉलंटियर वर्क का एक बन जाएगा, वॉलंटियर एक्सपीरियंसेस। तो इस तरीके से ना आप देखें इसको, अपनी CV को जो ना थोड़ा सा अपडेट करते जाएंगे तो इसकी शेप आहिस्ता आहिस्ता निकलती जाएगी। तो ये है हमारे पास टेम्पलेट, सर अलियान ने भी शेयर कर दी है। और हम वापस आ जाते हैं अपनी सर जो प्रेजेंटेशन की आपने तरफ। टेम्पलेट में चेंज की, सर जो आपने चेंज की टेम्पलेट में काइंडली शेयर कर देना, क्योंकि आपने काफी चीजें ना जो हेडलाइन वो चेंज की हैं। अच्छा, नहीं सर, मैं भी ये भी शेयर कर दूंगा, लेकिन देखिए वो चीज़ ना आप खुद भी करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी ना। जी सर, हम उन दोनों को कंपेयर करके ना फिर वो अच्छा सा एक बना देंगे अपने मुताबिक। अच्छा, वो देखिए ना, वो आप स्लैक में ना, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि अगर आपने कोई चीज़ सीखनी है ना तो वो चीज़ आप रिव्यू करना शुरू कर दें। आप देखें, आप लोगों ने पाइथन सीख लिया ना, तो आप देखें डिफरेंट जो स्लैक में ना वो चैनल्स बने हुए हैं पाइथन फॉर बिगनर्स के या DSA के, तो उसमें डिफरेंट कोड्स शेयर होते होते रहते हैं। आप उन कोड्स को पढ़ा करें, समझने की कोशिश किया करें, रिव्यू किया करें, तो उससे आपको ना वो एक वो चीज़ आपको और कोडिंग और अच्छी आपकी हो जाएगी। इसी तरह आप अगर आप थैंक चाहते हैं यू कि सर, आप अच्छी थैंक यू। आप अच्छी सी CV बनाएं, तो आप लोगों की CVs रिव्यू किया करें। ठीक है, आप स्लैक के चैनल में जाएं, वहाँ पे लोग अपनी CV रिव्यू के लिए भेजते हैं, आप CV ओपन करें, मिनिमम एक कमेंट लाजमी ऐड करें। ठीक है, कि आपको कहीं पे कोई चीज़ लग रही है कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए। ठीक है, कोई बंदा माइंड नहीं करेगा कि यार तुम्हें तो पता ही नहीं है, खुद तुमने बनाया नहीं है, तुम मेरी CV पे तुम कमेंट कर रहे हो, किसी को कोई पता ही नहीं है कि ठीक है आप कौन है। तो आप एज ए एनोनिमस आप कमेंट कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है, आपने ना इसमें आपने ना अपना ईमेल ऐड किया है, फ़ोन नंबर ऐड किया है, लेकिन आपने लिंक्डइन का अकाउंट नहीं ऐड किया, तो आप वहाँ पे सजेशन दे दें कि आप यहाँ पे अपना टॉप में ना लिंक्डइन का अकाउंट ऐड करें। ठीक है, शुरू शुरू में आपको नहीं समझ आएगी क्या सजेशन दूं, लेकिन जब आप देखते जाएंगे तो आपको ना एक वो पता चलता जाएगा कि यार हाँ ठीक है, इस तरीके से एजुकेशन CV लोग बना रहे हैं। और तो ये है कि आप रिव्यू करना शुरू करें। ठीक है, और बाकी ये आप इसी टेम्पलेट को यूज़ करें तो यही बेहतर रहेगा। आज थोड़ा सा चीज़ों को सीखेंगे तो ये बेस्ट हो जाएगा। सर अच्छा, एक एक तो पॉइंट और है पूछना था, जैसे अभी हम लोगों की गिटअप की आईडी इतनी ज्यादा वो नहीं है, मतलब मैंने तो कोई प्रोजेक्ट्स इतना खास डाले हुए नहीं है, सिर्फ हैकाथॉन्स के जो हैं वो भी कोडर्स जो थे उन्होंने अपनी अपनी उस पे की करके हमें लिंक शेयर किया हुआ है ना। जैसे हमारी लैब लैब एआई पे तो वो है, बट हमने अपने गिटहब पे नहीं डाला हुआ उसको। ठीक है ना, अब मैं ये कह रही थी कि उसका लेवल वो नहीं है कि मैं प्रोफेशनली उसको लिंक करूं। तो अगर मैं सिर्फ लिंक्डइन कर देती हूँ और वहां पर क्रेडेंशियल्स में वो शो हो रहा है, अगर किसी को जाके देखना हो वो देख ले, तो वो सही है? या फिर गिटहब में भी मुझे सर्टिफिकेशंस वहां लग जाते हैं क्या गिटहब पे? नहीं ना, वहां तो कोड होता है सिर्फ, आई थिंक।
जी मैम, उसमें कोड होता है। देखें, आप अपनी गिटहब प्रोफाइल को अपडेट करें, और मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि आप अपनी प्रोफाइल को ऐड कर दें। फिर आप पे थोड़ा सा प्रेशर रहेगा ना कि मैंने गिटहब को सीखना है, गिटहब की प्रोफाइल को अपडेट करना है, क्योंकि ये मेरी सीवी में ऐड है। किसी ने अगर मेरी सीवी से लिंक ओपन करके देख लिया तो फिर वो गिटहब में तो कुछ होगा हाँ ही सर, नहीं। डालनी तो हर जगह पड़ती है, मैं हर जगह हाँ। शेयर कराती हूँ उसे, लेकिन उसमें हाँ दो तो प्रोजेक्ट्स से ज्यादा कुछ है नहीं, मैं ये हाँ तो कहना देखिए मैम, चाहता हूँ। ये जब अब आप थोड़ा सा इसको ऐड करेंगी ना, तो ये थोड़ा सा आपके माइंड में ना साइकोलॉजिकली रहेगा हाँ कि हाँ, मैंने अपना लिंक्डइन भी अपडेट हाँ, करना है, ये मैंने मुझे ये चीज़ें पता है कि मुझे सीखनी ये है। करना है तो इसके बाद। जी जी देखिए, जी। जो चीज़ आपने अपनी सीवी में लिखी हुई होगी ना कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया था, तो अगला बंदा ये एक्सपेक्ट करता है, और लाइक इट इज़ ट्रूथ कि उसको एक्सपेक्ट भी करना चाहिए कि आपको ये चीज़ आती है। ठीक है, आप हैकाथॉन्स में, ठीक है, सर रिजवान जिस तरह कहते हैं कि आप जाते हैं प्रोजेक्ट, आप बेशक आपने नहीं बनाया, आपने सिर्फ स्लाइड्स बनाई है, लेकिन आपको ना हम्म, इन दी एंड पता होना चाहिए कि किस तरीके से की है ये चीज़ें हो रही हैं। आप हाँ जब हैकाथॉन एंड हो जाता है तो लास्ट लास्ट में आप उनसे पूछें कि अच्छा ये चीज़ आपने कैसे किया, या साथ साथ पूछें कि ये चीज़ कैसे हो रही है, ये चीज़ कैसे हो रही है। तो शुरू शुरू के तो एक दो हैकाथॉन में तो आपको थोड़ा सा नहीं होगा, लेकिन विद टाइम आपने नेक्स्ट चीज़ ये करनी है कि आपने चीज़ें सीखनी है उनसे, लोगों से, कि आपने ये चीज़ कैसे बनाई है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक दिन ऐसा होगा कि आप उन लोगों की जगह पे होंगे, आप प्रोजेक्ट बना रही होंगी, और आपके साथ फिर न्यू लोग ऐड होंगे, और वो आपसे पूछ रहे होंगे कि ये चीज़ कैसे हो रही है। तो ये जो प्रोग्रेस है ना, इट इज़ ग्रेजुअल, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ही होती हैं। और मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप ऐड कर लें गिटहब का अकाउंट अपनी प्रोफाइल में, सॉरी सीवी में। तो क्यों, फिर आपको इस पे ना और जहनी आहिस्ता आहिस्ता उसको अपग्रेड करूँ। जी अपडेट होती रहेगी। अच्छा, ये तो बहुत आसान थैंक। तरीका है कि आप अपनी ना सीवी को गूगल डॉक्स में बनाएं और अपडेट कर लें। अच्छा, इसमें ना एक थोड़ा सा मुश्किल तरीका भी है, और जिसको हम सर कहते हैं मेरा एक ओवरव्यू। क्वेश्चन है। सॉरी जी फॉर जी। इंटरप्शन। सर मैं पूछना चाहती हूँ, अगर हमने कोई वर्कशॉप अटेंड किया या सिम्पोजियम अटेंड किया, उसका सर्टिफिकेट है हमारे पास, तो जब हम उसे सीवी में मेंशन करेंगे तो हम ड्राइव पे सर्टिफिकेट अपलोड करके उसका लिंक आगे मेंशन कर सकते हैं? मैम, ऐसे ही करना है आपने। ठीक है सर। ओके, हो गया। अच्छा, अब हमारे पास होता है एक, इसको हम कहते हैं ओवरलीफ। ठीक है, लेटेक्स एक लैंग्वेज है, वो यूज़ होती है। उसको आप यूज़ करके, लाइक आप लोगों में से आप लोग इसको आगे शायद यूज़ करें, आप लोग मास्टर्स कर रहे हैं, तो आप लोगों ने जब अपना थीसिस लिखना होगा तो आप उसको यूज़ करेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें जो सर वो उसामा कह रहे थे ना कि ये चीज़ जो है कि जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होती हैं वो निकल जाती हैं, और एक फॉर्मेट जो होता है वो रहता है हमारे पास। तो पहले आप गूगल डॉक्स में बना लें एज अ बिगनर, लेकिन आपका फाइनल गोल ये है कि आपने ना ओवरलीफ पे बनानी है अपनी सीवी। अच्छा, मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मैंने भी ना गूगल डॉक्स पे ही बनाई हुई है, और उसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन मैंने भी ये अपने उसके इसके कहते हैं, क्या कहते हैं, वो बकेट लिस्ट में लिखा हुआ है कि मैंने ओवरलीफ पे अपनी सीवी बनानी है। टारगेट सेट किया हुआ है जी। हाँ, टारगेट सेट किया हुआ है। तो इन दी एंड ये, क्योंकि ओवर लीफ पे आप जब बनाते हैं ना तो ये बहुत अच्छी बन जाती है, और फिर जो हम वो कहते हैं ना कि एटीएस जो है वो डिफरेंट लोग वो ऑटोमेशन टूल्स यूज़ करते हैं, जिसमें वो सीवीज जो है वो सर एआई। आजकल ना रिज्यूमे बिल्डर्स भी बहुत आ गए हैं, तो वो जी उसको जी। रिकमेंड नहीं करते आप? नहीं मैम, उसको जैसे रिकमेंड नहीं है। सीवी हम बिल्डर्स और ये वो क्या मेन इंफॉर्मेशन डाल दें? मैम, वो तो खुद खुद बना के देगा ना, तो उस वो काम नहीं करना। उसको क्या पता आपके बारे में, वो तो बस एक वैसे नहीं, आपको जनरेट मसला ये कर होता देगा। है कि वो मोटी मोटी चीजें आ जाती हैं, फिर आप अमेंडमेंट कर लें उसके नहीं अंदर। मैम, वो चीज़ हम नहीं रिकमेंड करूंगा। मैं आपको कहूँगा कि आप सिर्फ गूगल डॉक्स पे बनाएं या ओवरलीफ पे बनाएं। ओके। तो ओवरलीफ का ज़्यादा मैं नहीं चाहता इसकी तरफ, फिर थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ये आप इसको भी थोड़ा सर्च कर सकते हैं, और ये फिर हम किसी और दिन इसको देख लेंगे कि इसमें कैसे बनती है। अच्छा, ये इसमें आप, ओवरलीफ जो है ये किसी के जैसे गूगल के अंदर गूगल डॉक मिल जाता है हमको, ओवरलीफ जी को मैम, कहाँ से ये हम? वेबसाइट है ओवरलीफ की। ठीक है, आप इस अच्छा पे सही, जाएंगे। लिंक डालेंगे तो हो जाएगा, ठीक जी, है। इसमें ये जो है लेटेक्स एडिटर है, आप सिंपली साइन अप विद गूगल कर लें, और हाँ। लॉगिन कर लेंगे तो वो आपके पास ना ओपन हो जाएगा। इंटरनेट क्यों स्लो हो रहा है मेरा। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट आप गूगल डॉक्स रखें, और इन दी एंड फिर ये देखें, इसमें भी आपको ना टेम्पलेट्स मिल जाएंगी। ठीक है, ये एक टेम्पलेट है, इसको आप ओपन करें। थोड़ा सा ये यूट्यूब से वीडियोस देख के आप थोड़ा सीखते जाएं कि किस तरीके से होती है। अब आप देखें, पाइथन आपने सीख लिया ना, तो ये देखें इसका भी सिंटेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसा ही है, लैटिक्स भी इतने कोई मुश्किल नहीं है। तो थोड़ा सा आपको सिंटेक्स देखना पड़ेगा, बाकी इसमें इफ एल्स और वही सारा कुछ हो रहा है। तो ये देखें, ये सीवी देखें साइड पे इस तरफ ना, अगर इसको मैं थोड़ा बड़ा करूँ तो अच्छा, इसमें इन्होंने कोडिंग लाइन्स। से डाली है और फिर ये बनी है? जी,
जैसे हम स्ट्रीमलेट पे अपना डिप्लॉय करने के बाद देखते हैं यस प्रोजेक्ट, सर। इस टाइप अब का। देखें, इसमें इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं आ रही और बिल्कुल एक स्मूथ फ्लो आ रहा है। और इसको अगर मैं एटीएस हाँ वो चेक बुक करवाऊँ तो उसका एटीएस स्कोर भी काफ़ी अच्छा आएगा। तो इसलिए जो है ना, लेटेक्स को बहुत रिकमेंड किया जाता है कि आप उसको यूज़ करें। ठीक सर हो गया। व्हाट इज एटीएस स्कोर? एटीएस होता है आर्टिफिशियल ट्रांस, पता नहीं सर लियान, आपको पता है एटीएस क्या होता हाँ सर उसका आइडिया नहीं, लेकिन यही है कि सीवीज में आपको है? वो स्कोर एप्लीकेंट एक दे देता ट्रैकिंग है। सिस्टम होता है सर। ये यस। आर्टिफिशियल हाँ इंटेलिजेंस को यूज़ करके ना आपकी सीवी को ना वो चेक करता है। आप उसमें दे देते हैं कि मुझे एक प्रोफाइल में ना जिनमें ये चीज़ें हों, उनको आप जो है ना वो शॉर्टलिस्ट करके मुझे वो वो सीवी कीवर्ड्स वहाँ भेजें। लिखे हुए होते हैं, वो उसको पिक करता है और उसको वो करता है, चूज तो उस बेसिस पे करता है जो उन्होंने सर रिकमेंड किए हुए होते हैं। फिल्टर आउट कर लेता है सिंपल वर्ड्स में, हाँ सिंपल। एग्जैक्टली हाँ ऐसा ही फिल्टर है। फिल्टर एग्जैक्ट। यस सर सर। जी जी। सर मैंने एक वैसे एक लड़के अपनी सीवी रिव्यू करवा रहा था, उसने वो यूरोपियन स्कॉलरशिप विन की थी सर। उसने कहा था, जो आपने मुझे कीवर्ड से याद है, उन्होंने कहा कि आप अपनी सीवी के अंदर ना कीवर्ड वैसे यूज किया करें, यूएनओ जैसे। मीन कि अगर कोई आपको इधर से लैपटॉप मिला या कोई स्कॉलरशिप मिली तो आप लिखे प्राइम मिनिस्टर, मीन कि वो एक कीवर्ड होते हैं ना, फिर वो सीवी मीन के वो बाहर आ जाती है, वो उसको ना एटीएस स्कोर ज्यादा मिल जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। वो ये सारी चीज़ होती है। मुझे मैंने इसको इतना एक्सप्लोर नहीं किया। थोड़ा सा मैं इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है। तो यस श्योरली इसको किया जा सकता है। फिर हम इसको किसी और दिन के लिए डिस्कस कर लेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं। तो अब आपने अपनी सीवी बना ली है गूगल डॉक्स पे, तो इट शुड बी रिव्यूड। ठीक है, आपने इसको रिव्यू करवा लेना है और स्लैक चैनल में आप रिव्यू करवाएं। अब अकॉर्डिंगली टाइम टू टाइम जो है ना वो आप उसमें चेंजिंग्स करते जाएं, रिव्यू करवाते रहें। कोई आपको नहीं कहेंगे कि यार आपने भी पिछले हफ्ते ही तो रिव्यू करवाई है, दोबारा रिव्यू के लिए भेज दिए। तो आप बनाते जाएं, अपडेट करते रहें, रिव्यू करवाते रहें। ठीक है। अच्छा, फिर हम बात कर लेते हैं वीडियो सीवी की। तो ये तो अभी हमने सारी बात की ना कि आप एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसमें सारा कुछ लिख लेते हैं। तो फिर वीडियो सीवी जो है वो आप क्या चीज़ होती है? वीडियो सीवी में आप यही सीधी सारी चीज़ें बातें कहते हैं, लेकिन आप इसमें ना सिर्फ मेन बातें कर लेते हैं कि ठीक है, अगर आप एक पाइथन डेवलपर के रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप वीडियो सीवी में ये नहीं बताएंगे कि आई डिड अ कोर्स, और मतलब आप उसमें जो आपकी सीवी में है, उनको सिर्फ रीड नहीं करेंगे। आप सिंपली उसमें तीन चार बातें बता देंगे। ओके, माय नेम इज़ उबैदुर रहमान, आई डिड बैचलर्स फ्रॉम कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, and I recently joined a Python IPMP course in which I studied this course in very detailed. I covered NumPy and I covered इस तरीके से डिफरेंट जो आपने लाइब्रेरीज पढ़ी उन सारों का आप जिक्र करेंगे। उसके बाद कहेंगे देन आई बिल्ड दिस प्रोजेक्ट एंड आई थिंक दैट आई एम द राइट फिट फॉर दिस जॉब एंड आई लुक फॉरवर्ड टू डिस्कसिंग मोर इन दिस मोर इन इंटरव्यू। इस तरीके से आप करके ना बोल सकते हैं। तो आप सिंपली क्या करें, अपनी सीवी जो है चैट जीपीटी को दें। उसको कहो कि मुझे वीडियो सीवीओ की ना एक स्क्रिप्ट लिख दें। उस स्क्रिप्ट को एक दफ़ा पढ़ें और उसके बाद फिर आप जो है ना वीडियो सीवी बना लें। तो अगर आप यूट्यूब पे लिखेंगे ना कि हाउ टू मेक अ वीडियो रेज्यूमे, तो आपको इसी तरह के कुछ थंबनेल्स मिलेंगे कि एक घंटे में आप वीडियो सीवी बना लें। तो मैं इसको नहीं रिकमेंड करूँगा। मैं सिंपली आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपने वीडियो सीवी बनानी है, जूम ओपन करें, जूम की ऐप ओपन करें, साइन अप करें, न्यू मीटिंग पे क्लिक करें। ठीक है। और उसके बाद जो है वो आप आ जाएं, वीडियो अपनी ओपन कर लें। ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे ना बैकग्राउंड एक, ठीक है, एडजस्ट बैकग्राउंड इफेक्ट पे क्लिक करेंगे। पीछे एक अच्छा सा बैकग्राउंड लगा दें। एक पिक्चर आप डाउनलोड करें गूगल से, उसको ऐड करें और उसके बाद रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक करें और जो आपने ट्रांसक्रिप्ट लिखा है वो बोलना शुरू करें। 1 मिनट से ज़्यादा बड़ी वीडियो सीवी नहीं होती। ठीक है। हर जॉब के लिए आप जो है ना वो एक, या किसी भी, अगर आप एक एजुकेशनल सॉरी एजुकेशन सीवी बना रही है तो उसके लिए जो वीडियो सीवी होगी वो तो चलें आप एक बना लेते हैं। लेकिन अगर आप डिफरेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करें तो उसके लिए आपको जो है ना इस तरीके से डिफरेंट वीडियो सीवीज बनानी पड़ेंगी। ठीक है। एक दफ़ा आपने पाइथन डेवलपर के लिए अप्लाई किया तो उसके लिए आप उसमें वो चीज़ें बात करेंगे। तो ये सिर्फ 1 मिनट से ज़्यादा लंबी नहीं होती। ठीक है। उसके बाद फिर ये है कि आप जब रिकॉर्ड कर लेंगे ना तो स्टार्ट में थोड़ा सा एक थोड़ा सा वो आएगा और एंड पे थोड़ा सा आएगा, थोड़ा तो उसको थोड़ा सा आपने ट्रिम कर लेना है। ठीक है। मल्टीपल रीटेक्स लें। ठीक है। एक ही वीडियो को रिकॉर्ड होने दें, उसी को बार बार आप करते हैं यार, रिकॉर्ड को स्टॉप रिकॉर्डिंग करके फिर दोबारा रिकॉर्ड कर लें। मल्टीपल वीडियोस भी जो है ना वो रिकॉर्ड हो जाती हैं जूम के अंदर ना।
तो जब आप मीटिंग एंड करेंगे तभी आपको वो आपकी जो है ना वो वीडियोस जो रिकॉर्ड हुई हैं वो उसको प्रोसेस करेगा, फिर वो एंड होगा तो वो डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में, जूम के फोल्डर के अंदर पड़ी होती हैं, वो आप वहाँ से उनको एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, उनको ट्रिम करें। कोई दोस्त आपका बहुत अच्छा इंस्टाग्राम की रील्स बनाते हैं, उससे हेल्प करें, ले लें कि यार मुझे ये वीडियो सी भी थोड़ी सी ना अपडेट करनी है। ठीक है, तो वो आपको ट्रिमिंग वगैरह करके ना बेहतरीन कर देगा। तो इस तरीके से बनाएं। शुरू में आपकी सीवी इतनी अच्छी नहीं बनेगी, वीडियो सीवी आपको भी नहीं, जिस तरह आप वो दूसरी सीवी बनाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सीखेंगे, इसी तरह ये भी आप आहिस्ता आहिस्ता बनाना सीख जाएंगे। तो इसमें ये चीज़ होती है कि ना, कैमरा टॉकिंग थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आप वैसे अगर किसी से बात कर रहे हो तो वो तो हो जाता है, लेकिन हाउ टू फेस द कैमरा, हाउ टू टॉक टू अ कैमरा, इट इज़ लिटिल बिट, दिस इज समथिंग। तो इसका भी मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ। ये एक मैंने विकी हाउ पे एक चीज़ पढ़ रहा था कि ये आप किस तरीके से करेंगे कि इट शुड लुक नेचुरल। ठीक है, कैमरे से बात करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो वीडियो से भी जो है ना वो आपकी ऐसे होनी चाहिए कि देख आप कैमरे से बात नहीं कर रहे, यू आर टॉकिंग टू द रिक्रूटर, यू आर टेलिंग योर स्टोरी। और इसमें जो डॉक्टर जफर शायद रिकमेंड करते हैं कि आपने अगर अपनी वीडियो सीवी बनवानी है तो यू शुड इन्वेस्ट सम मनी। आप कोई आपका कोई दोस्त है उसके पास आईफोन है, या आपका कोई दोस्त है उसके पास अच्छा सा कैमरा है, तो उसको आप कहें कि यार भाई प्लीज़ मैंने ना अपनी वीडियो सीवी रिकॉर्ड करवानी है, तो आप किस दिन अवेलेबल हो, उसको यूज़ करें, अच्छी सी वीडियो सीवी बनाएं, अच्छा सा लाइटनिंग और सारा कुछ इफेक्ट्स वगैरह के साथ आप बनाएं। आप यूट्यूब पे देखें, लोग काफ़ी अच्छी सी बनाते हैं। तो इसमें कोई वो नहीं है, आप बना सकते हैं जैसे मर्जी आप बनाना चाहें। तो स्टार्ट आप यहीं से लें, जूम की मीटिंग स्टार्ट करें, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें, अपनी वीडियो एक छोटी सी बनाएं और अकॉर्डिंगली उसको अपडेट करें। और ये एक है छोटा सा क्लिप है, आप इसको भी देख सकते हैं कि इसमें एक ये तो एक लाइक इस तरीके की वीडियो सीवी तो नहीं होती, लेकिन इट इज़ जस्ट फॉर इंस्पिरेशन कि आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये मैं चैट में शेयर कर देता हूँ। काइंडली कैन समवन पेस्ट द लिंक इन द स्लैक चैनल। ओके, ठीक है सर, मैं स्लैक चैनल में भी पेस्ट कर दूंगा। तो एक ये है वीडियो। तो बस आर यू स्टिल वाचिंग? आई गेस मैंने आपको ज़्यादा बोर नहीं किया, तो प्लीज़ इफ एनी क्वेश्चंस यू हैव, सर आई हैव सर रीच्ड जब दैट टाइम। हम सर जब मैंने देखा है, जब उधर हम सीवी अक्सर लोगों ने पेस्ट की होती है ना, वहाँ पे अपलोड की होती है चैनल पे, सर वहाँ पे एक कमेंट करते हैं एडेड। सर वो जो एक ही वर्ड लिखते हैं, एक दो, मुझे उसकी समझ नहीं आती इसका कमेंट का क्या मकसद बना। कमेंट, एक सेकंड, मैं आपकी शायद क्वेश्चन सर जो समझ रहा हूँ वो आपका। मुझे समझ आ गया, उन्होंने वो मैं क्या है मैम कि जी जब सर। रिव्यू करवाने जाते हैं ना तो कमेंट्स वगैरह ऐड कर देते हैं ना ड्राइव पे, तो उसके बाद वो जी, एक मैसेज उनमें रिप्लाई कर देते हैं थ्रेड पे कि ऐड कर दिए कमेंट्स, जस्ट फॉर उनको कंफर्म ओके करने के लिए। ओके, ठीक है सर। अच्छा अच्छा। अच्छा, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपने अपनी सीवी शेयर करनी है ना उसके लिए, तो ये देखिए आप यहाँ पे एक्सेस को ना आपने क्या कर देना है, एनी वन विद द लिंक कर देना है, और इसको आपने कर देना कमेंटर, कि जो भी आपकी सीवी पे ना, ताकि लोग कमेंट कर सकें। अब लोग क्या करते हैं, लिंक शेयर तो कर देते हैं लेकिन उसमें एक्सेस ही नहीं देते। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपने सीवी शेयर करनी है, यहाँ पे शेयर पे क्लिक करना है, एनी वन विद द लिंक करके कमेंटर की एक्सेस दे के, फिर इसको डन करके ये कॉपी लिंक करके आप स्लैक चैनल में पेस्ट कर दें। ठीक हो गया बॉस। सर सर जैसे जी जी। मेरी डिग्री फिजिक्स की है, तो हम हर सेमेस्टर में हमें एक प्रोजेक्ट मिलता था, ठीक है। तो सर वो हमें प्रोजेक्ट भी अब भूल गए वैसे कौन से थे। सर वो उन प्रोजेक्ट को ऐड कर सकते हैं, उनके प्रूफ भी नहीं है हमारे पास, लेकिन किए तो हैं सर हमें। सर देखें, हाँ ऐड करें आप सब कुछ, जो कुछ भी है ना, आप मैंने आपको बताया कि आप एक सीवी बनाएं जिसमें आप जो कुछ भी आपने किया हुआ है सब कुछ ऐड कर दें। ठीक है, फिर उसमें से ना आप जो चीज़ें आपको लगता है कि हाँ यार ये चीज़ मुझे आती भी है और इसको मैं जो है ना वो डिफेंड कर सकता हूँ, और इट इज़ रेलिवेंट टू दिस फील्ड जॉब या दिस स्कॉलरशिप या जिस चीज़ के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो उसको आप फिर अपनी एक सीवी में ऐड करते जाएं। अच्छा सर, दूसरी बात जो आपने यूसी बर्कले का अचीवमेंट के अंदर ऐड कर दिया सर, हमारी तो उसके अंदर अचीवमेंट भी कोई नहीं, मतलब कि हमारी तो पोजीशन है ही नहीं। तो फिर तो सर अचीवमेंट आप में आएगा देखते, जब पार्टिसिपेशन में आप आएगा। सिर्फ पार्टिसिपेशन लिख दें, तो वो तो मैंने एक जस्ट वैसे एग्जांपल दी थी, तो उसमें आप कर सकते हैं। मैं इसमें अगर आपको अपनी सीवी दिखा दूं तो वो कहाँ पे है, वो है यहाँ पे। अच्छा, ये मैंने गूगल डॉक्स पे ही बनाई थी और उसको फिर मैंने पीडीएफ सेव कर दिया। इसमें मैंने अपना ईमेल ऐड की हुई है, फ़ोन नंबर,
लिंक्डइन, गिटहब, लीड कोड। अचीवमेंट्स में मैंने सेक्शन लीडर एट स्टैनफोर्ड कोडिंग प्लेस ऐड किया हुआ है। हार्वर्ड CS50 पजल डे, एक हैकाथॉन मैंने विन किया था वो ऐड किया है। एक और हैकाथॉन है, उसके अलावा गूगल गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब की हुई ने मेरा जो है वो, जब मैंने वाज सिलेक्टेड इन स्टैनफोर्ड कोडिंग प्लेस दे फीचर्ड मी, तो मैंने वो ऐड किया हुआ है। एक आर्टिकल लिखा था और एक डूडल स्केच जो मैंने वो बनाया था, तो इट वाज पब्लिश्ड ऑन न्यूज़ वेबसाइट के उनके सोशल मीडिया पेजेस पे वो पब्लिश हुआ था, उसको मैंने ऐड किया था, अच्छा ऐड किया अच्छा हुआ सर, है। एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है सर, जो आपने पब्लिकेशन का बताया था। जी जी। अच्छा सर, वो मैंने लिखा था सर, एक चैप्टर ही लिखा था, लेकिन सर उसके अंदर वो अभी प्लेगरिज्म है। तो क्या मुझे अभी उसको बता देना चाहिए कि मैंने लिखा हुआ है या लिख रहा हूँ या अंडर प्रोग्रेस है, या फिर अभी नहीं करना चाहिए उसे? जी सर, आप वो मेंशन कर दें, बस उसके आगे मेंशन कर दें कि इट इज़ इन प्रोग्रेस। अब देखें ये एजुके वो, अब ये डिफरेंट सेक्शंस होते हैं ना। अब देखें अचीवमेंट का सेक्शन है, एजुकेशन, फिर एक्सपीरियंसेस, जो मेरे जॉब एक्सपीरियंसेस है वो मैंने ऐड किए हुए हैं। फिर दूसरा कंसल्टेंट वर्क, फिर वॉलेंटियर वर्क, देन प्रोजेक्ट्स। अब देखें ये मेरा प्रोजेक्ट्स का सेक्शन है, इसमें आप जो, अगर आपकी रिसर्च की फील्ड है तो आप प्रोजेक्ट्स के साथ साथ यहाँ पे एक ऐड कर सकते हैं। क्या था, आपने क्या वर्ड यूज़ किया था? पब्लिकेशन। पब्लिकेशंस। हाँ, एक पब्लिकेशंस का सेक्शन बन जाएगा इसी तरह, उसमें आपकी जितनी पब्लिकेशंस वो आ जाएंगी। वर्कशॉप्स एंड वेबिनार्स अगर आपने कोई दिए हुए हैं तो वो आप यहाँ पे इस तरीके से मेंशन कर देंगे। और स्किल्स एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज में आपने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, लाइब्रेरीज और डेवलपमेंट जो भी आपको आता है वो आप कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से होता है। सर सर, जैसे जी आप जी। तो वर्कशॉप हर वीक पे देते रहते हैं, तो आप वो सारी ऐड कर रहे होते हैं? हाँ, वो मैं तकरीबन ऐड कर देता होता हूँ। और हाँ, जो चीज़ मुझे लगती है ऐड होनी चाहिए वो मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक ठीक सर। बेहतर ये है कि जो वर्कशॉप्स आपने खुद प्रेजेंट किए ना, आप वो ऐड करें। इसमें आपने मॉडरेट किए हैं वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का इम्पैक्ट तभी रहेगा जब आपने प्रेजेंट की है ना कोई, तो आप बता सकते हैं हाँ यार मैंने इसमें ये चीज़ लोगों को बताई थी और इस तरीके से है। और जो भी चीज़ आप काम कर रहे हैं ना, देखें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो आप लिंक्डइन पे लगाएं। ठीक है, लिंक्डइन पे लगाएंगे तो आपको भी याद रहेगा और लिंक्डइन को भी याद रहेगा कि यार तुमने ये चीज़ की हुई है। तो जब आप फिर ये कि जब CV बना रहे होंगे तो अगर आपको कोई चीज़ भूल रही है, तो मैंने आपको जिस तरीके से तरीका बताया है कि रिसोर्सेज में जाके आप जब उसको डाउनलोड करेंगे तो वो हो जाएगा। अच्छा, मैं एक दफ़ा फिर आपको बता दूं, शायद ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा वो एक चीज़ इसमें कुछ अगर एम्बिग्यूटी रह गई है तो। अच्छा, इसमें जो वो जब आप डाउनलोड करेंगे ना, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। अच्छा, लिंक्डइन की प्रोफाइल है ना, इसमें देखें जो आपके सेक्शंस हैं यहाँ पे। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे, ये देखें। अब ये मैंने कोर सेक्शंस हो गए, ठीक है, रिकमेंडेड, एडिशनल, पब्लिकेशंस, पैटर्न्स, ऑनर्स एंड अवार्ड, टेस्ट स्कोर्स, लैंग्वेजेस। अब ये डिफरेंट सेक्शंस हैं, ये मैं डिफरेंट सेक्शंस ऐड करूँगा। और यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना वो सारा वो मुझे लिख के देगा, जो मेरी पोस्ट्स है ना वो नहीं देगा। तो बेहतर यही है कि आप ना उनको एज ए डिफरेंट सेक्शंस बनाएं, उन सेक्शंस में चीज़ों को ऐड करते रहें। अब एक्सपीरियंसेस का सेक्शन है, इसके अलावा एजुकेशन का सेक्शन है, लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशंस, वॉलंटियरिंग, स्किल्स का सेक्शन है। तो ये 3-4 सेक्शंस हैं जो इन ये चीज़ मेरे ना उसमें जब ये लिंक्डइन मुझे बना के देगा तो उसमें ऐड कर देगा। ठीक है, तो जो आपकी पोस्ट होती हैं वो नहीं ऐड करेगा। तो आप कोशिश करें कि अपने ना इस तरीके से यहाँ पे भी ऐड किया करें, पोस्ट भी लगाते रहें। ये ना करें कि आप सर ने तो कहा था कि सिर्फ सर्टिफिकेट ऐड करनी है, पोस्ट का तो कोई फायदा नहीं है। तो पोस्ट किया करें, पोस्ट पोस्ट करना ज़रूरी है। हर हफ्ते में आपकी ना एटलीस्ट 1 या 2 3 4 जितनी आप मैक्सिमम कर सकें, एटलीस्ट मिनिमम 1 तो होनी चाहिए। ठीक है, कोई आपने कोई कुछ भी नया कुछ किया है आप वो ऐड करें। ठीक है, और कुछ नहीं तो आप अपने टाइपिंग का स्कोर से शेयर किया करें कि मैंने टाइपिंग टेस्ट में अपनी जर्नी कर रहा हूँ, उसमें मैंने ये चीज़ किया, लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें ये मैं चीज़ की है। हम पाइथन फॉर मैथमेटिशियंस पढ़ रहे हैं तो उसमें हमने ये चीज़ प्रोजेक्ट किया, तो वो चीज़ ऐड करें। तो ये था कुछ अच्छा सर, सर, जो बंदा यूट्यूब 3। चैनल अगर किसी का है, जैसे मेरा है, बट मैंने उसमें 117 वीडियोस डाली हुई है, बट वो डेटा साइंस रिलेटेड इंफॉर्मेटिव है, फेसलेस। ठीक है ना, तो क्या मैं उसको ऐड कर सकती हूँ हमने उसमें? यस मैम, आप उनको ना ऐड कर सकती हैं, लेकिन मेक श्योर कि वो वीडियोस की क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी हो। और लाइक देखिए वो आपको ना वहाँ पे हेल्पफुल करेगी, जब अगर आपने अपनी एकेडमिक CV बनाते हैं ना तो उसमें आपको वो हेल्प करेगी
जब आप प्रोफेसर को अपनी ईमेल सेंड करेंगे तो वो प्रोफेसर जब आपकी ईमेल खोलेगा, अगर वो यूट्यूब चैनल आपका विजिट कर लेता है तो ही विल नोट कि यार हाँ इस बच्चे को पढ़ाना आता है, ही कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल। तो इसको मैं ये है कि टीचिंग नहीं, वो असिस्टेंट्स की पोजीशन के पढ़ाने के लिए। हिसाब से नहीं है वो। इंफॉर्मेशन, डेटा साइंस की इंफॉर्मेशन जैसे होती है ना, रैक के बारे में, नमपाई के बारे में, छोटी छोटी क्लिप्स होती हैं, पाइटॉर्च क्या है, हम्म। इस तरह की मैम वो एक फिर डेढ़ यूजुअली। 2 मिनट की जो वीडियोस होती हैं कंपाइल हुई हुई 5-6 स्लाइड्स की, पीछे एक छोटी सी वो चल रही होती है ठीक है, म्यूजिक मैं और समझ गया आपका मैम। वो। देखें इस तरीके से तो हाँ वो तो छोटी वीडियो है, लेकिन इनका इतना इम्पैक्ट नहीं है ना। देखें जब भी जो भी चीज़ आपने ना अपनी सीवी में ऐड करनी है ना, उसको आप ये सोच के वो आपने। प्रेजेंट की भी हो तो वो इम्पैक्टफुल है, आप कह रहे हैं। जी हाँ, उसका लिटमस आपने टेस्ट ये है कि आपने ना ये चीज़ करने के इसका इम्पैक्ट क्या होगा, दूसरा बंदा जब इसको पढ़ेगा तो उसको क्या वो उसको इसको पढ़ के उसको क्या चीज़ समझ आएगी। ठीक है, तो आपने अपने आप को एक मेरे प्रोफेसर ख्याल की से जगह। अगर उसको मैं किसी कंटेंट राइटिंग की उसमें सीवी में दूं तो वो सही है, लेकिन एज ए इधर वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं है यस मैम, तो ये कंटेंट। सारी चीज़ें जो है ना, ये जी ये सारे आप चीज़ें हैं, आप एक दफ़ा सीवी बना लें और उसके बाद हाँ, रिव्यू करवा लें तो ये चीज़ें आपकी वहाँ पे फाइन ट्यून हो जाएंगी। ठीक है। यस सर, जिशान आपका हैंड रेज है। जी सर। सर मेरे दो क्वेश्चंस थे कि एक हम सीवी बनाते हैं तो उसमें फ़ॉन्ट्स स्टाइल कौन से प्रोफेशनल है वो कौन से रखे जाएं, और उनका फ़ॉन्ट्स साइज क्या रखा जाए, मतलब कोई हेडिंग्स के लिए और बाकी इंफॉर्मेशन के लिए किस तरह की फ़ॉन्ट्स स्टाइल और उसकी हेडिंग साइज का हम प्रोफेशनल लगते हैं, ठीक है, वो कौन से हैं। एंड ठीक है। सेकंड, इमेज के अबाउट बताएं कि हम अपनी इमेज पिक्चर ऐड करनी चाहिए या नहीं, और अगर मतलब किस तरह की सीरीज में हमें ऐड करनी चाहिए और किस में नहीं, और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है सर, जो आपका पहला क्वेश्चन है ना, तो उसमें जो आप वो यूज़ करेंगे, फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे, वो टाइम्स न्यू रोमन है, कैलिबरी है और एप्स्टोस है, जो उनका डिफ़ॉल्ट जो यूज़ होता है तो उन्हीं को यूज़ करें। हेडिंग्स जो है वो टाइम्स न्यू रोमन में कर दें, बाकी वो है वो आप कैलिबरी या एप्स्टोस को यूज़ कर लें। मतलब जो गूगल के डिफ़ॉल्ट है ना फ़ॉन्ट, उसी को यूज़ कर लें। उसमें ये है कि फिर जो हेडिंग्स है उनको 14 पॉइंट्स दे दें और बाकी जो आपका टेक्स्ट है उसको 12 पॉइंट्स के अंदर यूज़ कर लें। और हाँ ये चीज़ थी। और पिक्चर की बात जो है ना, वो डिफरेंट कंट्रीज़ में ना डिफरेंट फॉर्मेट्स यूज़ होते हैं। तो समटाइम्स कुछ कंट्रीज़ जो है वो कहते हैं कि पिक्चर्स को ऐड करें, लेकिन जो यूनिवर्सली एक मतलब एक चीज़ अब एक है वो इस तरीके से है कि लोग अब जो है वो पिक्चर्स को रिकमेंड करते हैं कि ना ऐड करें, ज़रूरत नहीं है। तो जो हार्वर्ड सीवी का जो टेम्पलेट है उसमें भी सीवी जो पिक्चर की जो है वो ऐड नहीं होती। तो इसलिए आप ना पिक्चर्स की इतनी खास ज़रूरत नहीं। देखिए अगर आपने अपना लिंक्डइन का ऐड कर दिया ना तो आपकी पिक्चर वहाँ पे एक्सेस हो जाएगी, कोई वहाँ से देख लेगा। लेकिन ये है कि आपके सीवी में जो ना वो रिकमेंड नहीं की जाती कि आप अपनी पिक्चर जो है ऐड करें। अगर आप यूरोपास सीवी बना रहे हैं तो उसमें ये होता है कि शायद आपको ऐड करनी पड़ती है पिक्चर। लेकिन जो है कि आईकोड ग्रुप पे जो रिकमेंड की जाती है एकेडमिक सीवी, उसमें जो है या वैसे भी जो है इस चीज़ को पिक्चर को इतनी अहमियत नहीं दी जाती। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। यस सर, आई गेस किसी के क्वेश्चन नहीं है। तो अभी हमारे पास 30 मिनट्स हैं, कोई प्रेजेंट करना चाहे, एनीवन, जो हमने इस वीक में डाटा विजुअलाइजेशन से रिलेटेड जो चीज़ें सारी डिस्कस की हैं। तो एनीवन हु वांट्स टू प्रेजेंट या कोई चीज़ डिस्कस करना चाहें। यस सर, हसन आफ्ताब आपका हैंड रेज है। ये सर आपने प्रेजेंट का कहा है, जो हमने इस वीक में पढ़ा है उस हवाले से ही एक मिनी मिनी प्रोजेक्ट काइंड ऑफ थिंग मैं बना रहा था, तो मैं चाह रहा हूँ प्रेजेंट करना। यस सर, श्योर, आप रिप्रेजेंट कर सकते इज माई स्क्रीन विजिबल? हैं। यस सर, आपकी स्क्रीन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जिस तरह मैटप्लॉटलिब पढ़ा, तो मैंने इस तरह का ये करने की कोशिश की है कि जिस तरह हमारे पास क्रिकेट मैच हो रहा होता है तो हमारे पास लाइव स्टैट्स आ रहे होते हैं। तो मैंने उसको जो प्लॉट्स यूज़ किए हैं उस हवाले से उसको थोड़ा सा मैंने करने की कोशिश की है। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस ब्लॉक। सबसे पहले तो मैंने मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट किया, उसके बाद numpy को इंपोर्ट किया। नेक्स्ट ये ओवर बाय ओवर स्टैट्स होंगे इसमें हमारे पास। मैंने बेसिकली यहाँ पे फंक्शन बनाया है, ठीक है।
फंक्शन मैंने क्या बनाया है कि अगर टीम कितने ओवर्स खेले हैं वो एंटर करेंगे हम, और उसके बाद वो पूछेगा कि हर ओवर में कितना स्कोर बना है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि जब उसको ओवर हम दे देंगे, इतने ओवर्स हुए हैं, ठीक है, तो उसमें आइट्रेट करेगा उतने ओवर में, और हर ओवर का जब स्कोर वो इनपुट लेगा, तो स्कोर अंडरस्कोर इनिंग्स की मैंने एक लिस्ट बनाई थी स्टार्ट में एम्प्टी, उसमें वो अपेंड करता जाएगा। जब वो फॉर लूप से एग्जिट होगा, जब ओवर्स खत्म हो गए, उसके बाद क्या करेगा, वो पीएलटी डॉट बार ग्राफ उसमें जो है बनाएगा। एक्स एक्सिस पे जो है बेसिकली उसकी मैंने एरे बनाई है ओवर्स की, ठीक है, उसको वो प्लॉट करेगा, और वाई एक्सिस पे जो है उसके रन्स आ जाएंगे, कितने वो रन्स बना रहा है, और दीज आर द लेबल्स। सो लेट मी जस्ट रन इट। ओके ओके, वेट अ मिनट। How many overs the team played? Let's say the team played 6 overs. Enter the score in over number one. I will enter 4. Let's say next 7. Next was a maiden over. Next 1. Next 4. And next, let me enter 4. So, ये आपके सामने जो है बेसिकली बता रहा है कि किस ओवर में कितने रन बने, और यहाँ पे एक लॉजिकल एरर भी मेरा आ गया है। मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था ओवर्स +1। ओके, सो लेबल के अंदर थोड़ा इशू आ गया। तो बेसिकली ये हमारे पास जैसे लाइव मैच के अंदर चार्ट्स आ रहे होते हैं कि किस तरीके से जो है किस ओवर में कितने रन बने हैं। अब आप देख सकते हैं कि ओवर नंबर 1 जो है बेसिकली ओवर नंबर 2 था, वो लेबल में थोड़ा इशू है, 7 रन बने। तो हम देख सकते हैं कि आपका मैक्सिमम हाईएस्ट रन वाला ओवर कौन सा था। सिमिलरली नेक्स्ट बेसिकली फेमस प्लॉट है, आप लोगों ने देखा होगा कि इनिंग्स की टाइमलाइन का हमें शो हो रहा होता है। इसमें भी मैंने क्या किया है, एक तो मैंने स्कोर से लिस्ट एम्प्टी लिस्ट बनाई है, और मैंने एक फंक्शन बनाया है। वो फंक्शन ये बनाया है कि बेसिकली वो लाइन के साथ बताएगा कि एक के हमारा टाइमलाइन कैसे जा रही है रन्स की। तो उसके अंदर मैंने सबसे पहले तो सम को 0 डिक्लेयर किया। ये मैंने क्यों किया है, ये जब ग्राफ प्लॉट होगा आपको तब समझ आएगी। ये बेसिकली मैंने फॉर लूप चलाई है वही सेम प्रोसेस के साथ, ठीक है, और मैं स्कोर को मैं एंटर करता गया हूँ ओवर नंबर्स के साथ, ठीक है। जब स्कोर एंटर होता गया है, तो जो चीज अपेंड कर रहा हूँ वो मैं सिर्फ स्कोर नहीं कर रहा, वो मैं सम प्लस स्कोर कर रहा हूँ। वो मैं क्यों कर रहा हूँ कि अगर ओवर नंबर 1 के बाद 5 रन हुए, ओवर नंबर 2 के बाद अगर 3 रन बने, तो टोटल 8 बन जाएंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि 2D लाइन प्लॉट में एक हमारे पास, इसे हम कह सकते हैं कि वर्म कह लें, या एक लाइन बन के आ रही है, और इसी तरीके से जब सम होके आ जाएगा, तो हमारे पास वो अपेंड होगा इस लिस्ट के अंदर। और फिर मैंने plt डॉट प्लॉट के साथ 2D लाइन प्लॉट के साथ मैंने किया है, और np डॉट अरेंज ओवर्स। आप देखिए यहाँ पे मैंने ओवर्स जो थे बेसिकली, यस, इसको मुझे 1 ही करना चाहिए था। ओके, np डॉट अरेंज एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, और y एक्सिस पे हमारे पास स्कोर अंडरस्कोर 1 आ जाएगा। लाइन विड्थ मैंने रखी है 2, सो दैट हमारे पास सॉरी लाइन शो हो। लाइन स्टाइल जो है वो रखा हुआ है यहाँ पे डैश डॉट के साथ। ये मार्कर है, ये हमें पेंटागन शेप में वो करेगा, जो डेटा पॉइंट्स हमारे वहाँ पे आ रहे हैं। इस तरह मार्कर साइज 5 हो जाएगा। मार्कर फेस कलर जो है बेसिकली वो रेड आ जाएगा, उसके एजेस जो आ रहे हैं पेंटागन के वो बिलो आ जाएंगे। एंड नेक्स्ट आई हैव द लेबलिंग, सो आई विल जस्ट रन इट। सो हाउ मेनी ओवर्स द टीम प्लेड, इसको थोड़ा मैं लेंथी कर देता हूँ, चलिए 10। लेट मी जस्ट रैंडमली एंटर दिस, maiden 1 2 3 4 this, and okay, so this is the line वर्म लाइन ग्राफ। हम कह रहे हैं कि किस तरह आपका ओवर बाय ओवर आपका स्कोर किया है। और वंस अगेन मैंने एक और एरर कर दी यहाँ पे लेबल के अंदर ही। यहाँ पे मुझे स्टार्ट करना चाहिए था 1 से। ओके, तो इसमें हमारे हमारा एक और फायदा ये होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि जब फर्स्ट इनिंग हो जाती है उसके बाद सेकंड इनिंग आती है, उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि हमारे पास एक और लाइन आ जाती है, और उसमें हमारे पास ये होता है कि फिर हम देख सकते हैं, लेट मी एनोटेट, कि अगर एक टीम ने यहाँ से स्टार्ट किया है, वो ऐसे जा रही है, और उसने यहाँ पे क्रॉस किया, तो हम देख सकते हैं पार परफॉर्मेंस कैसे जा रही है, इस वक्त वो कहाँ पे थे। तो इस तरह लाइन ग्राफ से हमारा काफी अच्छा कंपैरिजन बन जाता है कि इन ओवर नंबर 4 विच टीम वाज ऑन टॉप। ओके, और इसके अलावा और भी चीजें हैं, मतलब इतना इन डेप्थ तो मैंने इसमें नहीं किया। और चीजें इसमें ये हो सकती हैं कि आप ये ऐड कर सकते हो कि किस वक्त में उसकी क्या विकेट्स गिरी हैं, उसके हवाले से कुछ और भी इसमें चीजें ऐड हो सकती हैं। तो ये बेसिकली लाइन ग्राफ था फॉर दैट। नेक्स्ट, ओके, लेट मी जस्ट रन इट। ओके, नेक्स्ट बेसिकली मैंने जो है ये किसी भी प्लेयर के जो इनिंग्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने की कोशिश की है, हिस्टोग्राम के, वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो लेट्स से नंबर ऑफ एंटर द नंबर ऑफ इनिंग्स प्लेड। ओके, तो मैं कहता हूँ कि अगर एक बैट्समैन है, उसने 10 इनिंग्स खेली हैं,
पहले मैं बिन्स को 5 कर लूँ, क्योंकि फिर उसके बाद वो जो अगर इनिंग्स में ज़्यादा रखूंगा तो अच्छा शो नहीं होगा। ओके, ये इसको कह रहा है कि पहले इसको आप रन करें, चलिए 10 ही रहने दें इसे। ओके, इट विल कीप इट 10, बिन्स इज इक्वल टू 10। Next, I have the number of innings played. Let's say I say 15. Okay, let's just first में 23 करता है, 11, फिर 0, then a century, then let's say 33, 45, 67. Next, I say 13, 21, 11, 6, फिर 34, 11, and 12, let's say, and 7. Okay. सो दिस इज बेसिकली द डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम और भी ब्यूटीफाई कर सकते हैं। अभी डिस्ट्रीब्यूशन हमें क्या बता रही है? अगर आप किसी भी किसी मतलब हम अच्छे जो कैलिबर का प्लेयर है उसका भी अगर हम देखें ना डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, आप ये देख सकते हो कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है काइंड ऑफ स्क्यूड होगा। ये राइट स्क्यूड है हमारे पास, क्योंकि उसकी जो पीक है ना वो 0 से 40 के दरमियान ही आ रही होती है, क्योंकि ज्यादातर इनिंग्स जो होती हैं आप स्टार्ट्स अच्छे लेते हो, ठीक है, अगर अच्छे कैलिबर का प्लेयर भी है तो आप ये पीक देख सकते हैं कि 20, ये 10 से 20 आई गेस बन रहा था, इसमें ज्यादा आए थे हमारे पास जो है पीक आ रही है। इससे हमें एक और चीज पता लगती है जो हम आगे भी देखेंगे, ये जो 100 राइट पे पड़ा हुआ है ना सेंचुरी, दिस इज बेसिकली एन आउटलायर। तो अगर हम किसी भी प्लेयर का इस तरह देखें उसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के, तो हम आइडिया ले सकते हैं कि उसका ज्यादातर ज्यादातर इनिंग्स जो है वो किस जगह पे मतलब वो परफॉर्म कर रहा है, मतलब कितना कितना वो स्कोर कर रहा है। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि उसको अर्ली स्टार्ट्स अच्छे मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसको ज्यादा लेंथी इनिंग्स खेलने में थोड़ा सा उसमें हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि देयर विल बी मच लेस चांसेस दैट यू स्कोर 50 प्लस देन यू स्कोर लेस देन 50। अक्सर ऐसे ही होता है कि ज्यादातर बैट्समैन की इस तरह ही होता है कि आपके जो हाई स्कोर्स होते हैं वो कम होते हैं एज कम्पेयर टू द योर अर्ली स्टार्ट्स। ओके, सो नेक्स्ट वन जो है मेरे पास ये बेसिकली एक और मैंने ब्लॉक ऑफ फोर्ट बनाया था। ये बेसिकली आई गेस मैंने बॉक्स प्लॉट के लिए बनाया था, और ये बेसिकली सेम काम ही करेगा। तो लेट्स, मैं थोड़ा सा इसको सिंपल कर लेता हूँ। 12 आउटलायर दिखाना था मैंने मेनली, 0, 23, 34, like 25, 6, 7, whatever it is, 35. So here you can see आपका जो, अब इसमें एक और चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, बल्कि ये मैंने अब कर दिया है, तो इसको मैं जरा एक और चीज आपको एक्सप्लेन कर दूं। हमने क्वांटाइल क्वार्टाइल्स का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सो जस्ट वेट अ मिनट, जस्ट लेट मी import numpy as np dot quantile, okay, and I will say 0.25. ओके, सो बेसिकली ये जो है बॉक्स प्लॉट दे रहा है उसकी इनिंग्स का जो मैंने एंटर की है। ओके, अब ये एक बता क्या रहा है कि ये जो 2 पॉइंट्स है ना हमारे पास, जो बेसिकली मैंने एंटर किए थे 110 और 87, दीज आर आउटलायर्स। ओके, मतलब दीज आर जस्ट, आप डिस्ट्रीब्यूशन से पता लग रहा होगा ये थोड़े से नॉर्मल से हट कर हैं। अब ये क्वांटाइल क्या बता रहा है? अब मैं 25th परसेंटाइल फाइंड किए, विच इज इन अदर वर्ड्स हमारे पास क्वार्टाइल 1 है। ये बता रहा है कि देर आर 25% ऑफ दिस बैट्समैन इनिंग्स in which he scores less than or equal to 7.5 runs। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं, अगर हम Q3 फाइंड करें, ये बेसिकली हमारे पास 7.5 यहाँ पे आ रहा है, ये जो हम ये शो हो रही है लाइन। फिर हम देखते हैं, हाँ, एंड देयर इज, हम कह सकते हैं कि 75% ऑफ इनिंग्स में वो 34.25 या इससे कम स्कोर कर रहा है, ठीक है। और अगर हम 50 उसका मीडियन निकालते हैं, जो हमारे पास वहां पे शो भी हो रहा है सेंटर में, विच विल बी बिटवीन 20 एंड 40, दिस इज 24, दिस इज 24। ओके, एंड ये बेसिकली हमारे पास जो है अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन बता सकता है उस हवाले से बॉक्स प्लॉट के। अगर आप उसका 20 मतलब अगर 75th परसेंटाइल यानी कि थर्ड क्वार्टाइल फाइंड करते हो, तो आप एक बैट्समैन का चेक कर सकते हो। अगर जितना ज्यादा वो होगा आप कह सकते हो आपका बैट्समैन उतना रिलायबल है। सिमिलरली अगर आपकी इंटर क्वार्टाइल रेंज जो कि Q3 माइनस Q1 होती है, अगर वो हेल्दी है, तो फिर भी आप कह सकते हो कि आपका बैट्समैन कंसिस्टेंट एज वेल एज रिलायबल है इन टर्म्स ऑफ एवरेज, क्योंकि हम अभी रन्स को देख रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास दिस इज बेसिकली, यस, ओके, दिस इज द पाई चार्ट। ये मैं बस क्योंकि मैंने ये जो हमने चार्ट स्टार्ट में पढ़े थे तो मैं उनको इंकॉर्पोरेट कराया था,
तो ये एक तरह सा मिनी प्रोजेक्ट था। ये बेसिकली मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, बल्कि मैं पहले भी एक्सप्लेन करना भूल गया हूँ, लेकिन आई गेस इट विल बी इजी फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, लॉजिक पहले वाली ही चल रही थी ऑलमोस्ट। अब इसमें मैं बताता हूँ कि मैंने एक फंक्शन बनाया है। ओके, एंड विद दैट आई हैव मेड टू लिस्ट, एक बैट्समैन के कंट्रीब्यूशंस के लिए, उसके स्कोर्स के लिए, और एक नेम्स के लिए। उसके बाद जो मैंने फॉर लूप चलाया है, फॉर लूप मैंने कैसे चलाया कि आप नंबर ऑफ बैट्समैन एंटर करो, उसके बाद जो है आप हर बैट्समैन का नेम एंटर करो, और वो जितना स्कोर कर रहा है उसको एंटर करो, और रिस्पेक्टिव लिस्ट के अंदर ये अपेंड होता जाएगा। नेम नेम वाले में हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन जो कंट्रीब्यूशन वाले में अपेंड हो जाएंगे। आफ्टर दैट आई हैव मेड अ पाई चार्ट टू जस्ट show you how much contribution that specific batsman has made in that particular innings। ठीक है, तो ये बेसिकली बैट्समैन कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, इसके रन्स आ गए, ये उसके लेवल्स आ गए, नेम्स हैं, और ऑटोपिसिटी जो बेसिकली हमें ये बता रहा है कि कितने प्रिसीजन तक आपको उसका लेवल पे चाहिए, कितने परसेंट उसे रन शोर किए हैं। और शेडो इज इक्वल टू 2, ये बेसिकली हमारे पास एक नाइस जो है शेडो के साथ हमें ये शो कर देता है ग्राफ। तो बेसिकली लेट्स जस्ट run it। I have 5 batsmen। Okay, a name of the first batter, let's say I will say it's Cass, and runs scored by it 0। Then I have Zishan, let's say he scores 30। Then I have Hamza, let's say he scores a century। Then batter number 4, which say like Ali, he scores 30। Next is, let's say, Usman, he scores 10। सो ये हमें बता रहा है कि 58.2% ऑफ द रन जो है वो हमजा ने स्कोर किए हैं इस इनिंग्स में। बेसिकली उस्मान ने 5.8%, ईशान ने 17.65, अली ने 17.65। ये बेसिकली हमारे पास पाई चार्ट की फॉर्म में कंट्रीब्यूशंस शो हो रही हैं। और जस्ट इसमें एक और आर्गुमेंट आई गेस था विच आई डिडंट। यस, जस्ट मुझे एक मोमेंट दें, मैं इसको ज़रा दोबारा एक दफ़ा कर दूं। एक आर्गुमेंट में शो कराना चाह रहा था जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जस्ट टू हाईलाइट कि अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास होता है देयर इट इज एक्सप्लोड का। यस, एक्सप्लोड, एक्सप्लोड, ओके, एक्सप्लोड, ओके, एक्सप्लोड। बेसिकली लिस्ट इनिंग्स हमारे पास क्या थी, दिस वन। ये हमारे पास जो है 1 2 3 4 बेसिकली अपडेट हो गया ना, एक मिनट, ओके, क्योंकि लिस्ट इनिंग मैंने पहले भी कहीं लिखा होगा। मेरे पास जो है बेसिकली कंट्रीब्यूशंस था, सॉरी माय बैड, बैट्समैन कंट्रीब्यूशंस, ये मुझे जरा शो कराना है। ओके, हमारे पास 5 है। अब मैं इसमें कुछ चीजें एंटर करूंगा, 0 कोमा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, 0.1 0 0। अब इस इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग जिस पे मैं हल्का सा भी एंटर करूंगा ना, वो उस प्रोपोर्शन के साथ उस पाई को थोड़ा साइड पे कर देगा। ठीक है, जस्ट लेट मी डू दिस वन। ओके, तो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि हमजा वाला जो था, जिसमें 58.82% थे, उसको थोड़ा साइड पे कर दी ताकि हाईलाइट हो जिसने हाईएस्ट स्कोर किया है। जस्ट लाइक दिस वन, जैसे मैं 0.01 थर्ड इंडेक्स पे रखा है, और यहाँ पे मेरे पास लिस्ट के अंदर भी थर्ड इंडेक्स पे ही सेंचुरी थी। तो दिस वाज बेसिकली थोड़ा सा मेरा ये प्रोजेक्ट था, मतलब स्मॉल था, लेकिन मतलब मैंने सोचा कि इसको मैं लाजमी करूँ ताकि हमें इसका काइंड ऑफ एप्लीकेशन समझ आए कि हम किस तरह कर सकते हैं। तो ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर हसन आफ्ताब। अच्छा सर देखें, जिस तरह अभी सर ने ये प्रोजेक्ट बनाया है और ये इस तरीके से, तो इसी को एज अ साइड प्रोजेक्ट सर बनाते रहें, और इसको अगर वो अपनी सीवी में ऐड कर दें लाइक प्रोजेक्ट्स के सेक्शन में, तो इट इज़ रियली मतलब एक अच्छा एक वो इसका इम्पैक्ट है। तो इन दी एंड जो आज हमने सारा सेशन में डिस्कशन की कि आपने सीवी बनानी है और रेज्यूमे, बात इन दी एंड ये आती है कि यू हैव टू सेल योर सेल्फ। ठीक है, आप जब तक एक चीज़ आपने बनाई है, जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे ना लोगों के साथ कि यार मैंने ये चीज़ बनाई है, तो नो बडी विल नो कि ऐसे हाँ यू। तो इसी तरह जो आप हैं, आप योर सेल्फ इज़ अ प्रोडक्ट। ठीक है, आपने लोगों को बताना है कि यार हाँ मैं वैल्यूबल पर्सन हूँ, मुझे ये काम आता है एंड आई कैन डू दिस। ठीक है, तो वो लोगों को कैसे पता चलेगा कि यार यू आर द राइट फिट फॉर दिस कैंडिडेट, तो वो आप अपनी सीवी से, अपनी वीडियो सीवी से, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल से, अपनी गिटहब अकाउंट से, और इन सब चीज़ों से आप लोगों को बताएंगे कि यस आई आई एम वर्थ इट, एंड यू शुड, यू कैन रिलाई ऑन मी, और आई एम द राइट फिट फॉर दिस कैंडिडेट।
यस सर हसन, आप सॉरी सर, उसामा, आपका एड्रेस है। सर जैसे कि सर ने प्रोजेक्ट छोटा सा बनाया, क्या सर पहला क्वेश्चन ये कि हम इसी को भी सीवी में ऐड कर सकते हैं इतने लिटिल को? और दूसरी बात सर ये कि वैसे मैम ने कहा था कि आप कहीं भी प्रेजेंटेशन देते हैं तो उसको ना आप एक शीट के अंदर ऐड करते हैं। सर ये अगर एक वीडियो का लिंक है, इसको शीट के अंदर वो कैसे ऐड करेंगे? मतलब उनको कैसे पता चलेगा ये इस बंदे ने कब इसमें अंदर प्रेजेंट किया है, या वीडियो टाइमिंग की किस टाइम पे इसने जाके, वो मुझे समझ अच्छा, नहीं आ रहा। ठीक है सर। पहला क्वेश्चन जो है ना वो ये है कि बिल्कुल डेफिनेटली आप कर सकते हैं। आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएं, उसको थोड़ा सा अपडेट करते रहा करें, उसको आप ऐड कर सकते हैं अपनी सीवी के अंदर। और प्रोजेक्ट्स के सेक्शन के अंदर आप लिखें कि ये मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया था। और लेकिन ये कि आपके पास सीवी में ना बड़े प्रोजेक्ट्स जब आते जाएंगे तो फिर ये कि ऑटोमेटिकली छोटे प्रोजेक्ट्स में वो आप सीवी से ना उनको आउट करते जाते हैं। दूसरा जो ये है कि आपने कोई प्रेजेंटेशन दी है ना, तो अगर वो आपने कहीं पे रिकॉर्ड की है, ठीक है, अब जिस तरह आई कोड गुरु के जितने भी सेशंस होते हैं वो सारे फेसबुक पे रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि उनको वहाँ से डाउनलोड करें, अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर लें, या उसी का लिंक जो है वो कॉपी कर लें, और उसको जो है आप अपनी सीवी में हाइपर लिंक करने का तरीका जिस तरीके से मैंने बताया था सर वैसे कर लें। सर मेरा मतलब 1 घंटे के, जैसे ये 2 घंटे की क्लास हुई है तो 2 घंटे के अंदर सर उनको कैसे पता चलेगा कि इस बंदे ने इस टाइम पे आके प्रेजेंट किया है? या फिर उनको मुश्किल नहीं होगी फाइंड करने में? सर देखिए इसमें सर ना आप वो आप, सिंपल ये कर सकते हैं, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम भी साथ मेंशन कर दें। हाँ ये भी है। ओके, थैंक यू सर। आप इसमें यह है कि वीडियो को अगर थोड़ी सी एडिटिंग करें, अपना अपनी जो जहाँ पे आपने प्रेजेंटेशन दिया उसको सेक्शन को एडिट करके ट्रिम करके सिर्फ सिंपली उसी को गूगल ड्राइव में अपलोड कर दें, यूट्यूब पे अपलोड कर दें, उसका लिंक पेस्ट कर दें साथ। ओके, थैंक यू सर। ये सर हसन आपका एड्रेस है। ये सिर्फ वो जैसे सामान्य क्वेश्चन किया ना, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा था इसी में ही, कि जैसा सामान्य कहा है कि हमने जो है छोटा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसमें ये होता है कि जिस तरह मैं पहले भी साथ साथ कर रहा हूँ चीज़ें, तो अब स्मॉल प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ। अब जब हम फॉर एग्जांपल मैं ऊप की बात करता हूँ जो कि मेरी अच्छी अच्छी नहीं है आई गेस, लेकिन वो चीज़ जब हम कर लेंगे उसके बाद हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ गुड फॉर आवर प्रैक्टिस, हमारी अपनी प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। और हम इस स्मॉल बंच ऑफ प्रोजेक्ट्स को करते जाएं तो इनको हो सकता है कि बाद में हम इस प्रोजेक्ट को दूसरे में लगा लें, उसको एक्सटेंड कर लें। जिस तरीके से अगर हम कोई भी जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम ऐसे कुछ चीज़ बना लेते हैं, या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उसके बाद जो अगर हमने इस पे फंक्शंस लगाए होंगे ग्राफिंग के, हम लिस्ट को यूज़ कर रहे हैं प्लॉटिंग के अंदर भी, उसके अंदर हम डिक्शनरी को यूज़ कर रहे हैं, वो मिक्स करके जब हम करेंगे ना, तो क्योंकि हमारी पहले प्रैक्टिस हुई हुई है, अगर हम एक साथ ऐसे ही करने लग जाएं कि डायरेक्टली सारे क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट एक ही दफ़ा अप्लाई करें, तो हमारे लिए शायद मुश्किल हो। तो हम अगर स्मॉल प्रोजेक्ट से सीखेंगे तो हमारी लॉजिक ज्यादा अच्छी डेवलप हो जाएगी। मैं इसे भी ऐड करना चाह रहा था। जी सर, आपका पॉइंट बहुत अच्छा है सर, शुक्रिया सर। दूसरे सर, आपने स्किल के पोर्शन में कहा था कि जो पाइथन ऐड करें और साथ नमपाई भी आपने सीख ली है। सर पाइथन बता दी खुद एक लैंग्वेज, तो उसके आगे पार्ट है, फिर हम उसको आगे पार्ट्स को क्यों बताएंगे स्किल्स के अंदर? अगर पाइथन का वर्ड इसको कवर नहीं करता कि इसको ये सारी चीजें आगे आती हैं, या फिर वो पांडा सारी वो स्पेसिफिक करनी पड़ती है? ये सर देखिए मैंने आपको भी ना एक बात छोटी सी कही थी कि यू हैव टू टेल, आपने एक्सप्रेस करना है कि आपको क्या चीज़ें आती हैं। अब पाइथन तो बहुत बड़ी सी चीज़ है ना, देखिए पाइथन बहुत सी जगह पे यूज़ हो रही है, डाटा साइंस में, मशीन लर्निंग में, वेब में। तो आपने ना बताना है, स्पेसिफाई करना है कि पाइथन में क्या क्या आपको आता है। ठीक है, आपने बता दिया ठीक है मुझे पाइथन लैंग्वेज आती है। फिर इसी तरह आपने स्किल्स के अंदर एक और सेक्शन, एक तो लैंग्वेजेस का सेक्शन हो गया, फिर मतलब एक हेडिंग होगी, फिर एक और हेडिंग आपने बनाई लाइब्रेरीज की। उसमें आप बता दें नमपाई मुझे आती है, मुझे मैटप्लॉटलिब आता है, मुझे पांडास आता है, मुझे सी बॉर्न आती है, मुझे ये, और इस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके सर, मतलब ओके। आपने, आप जितनी ज़्यादा डिटेल्स बताएंगे, जितना स्पेसिफिक और जितनी प्रॉपर डिटेल आप बताएंगे तो वो उतना अच्छा रहता है। ठीक है, आप ये रिक्रूटर पे छोड़ दें कि यार वो उसको पता ही होगा कि पाइथन में ना ये सारी चीज़ें होती है, तो वो तो उसको तो नहीं पता होता, आपने बताना है उसको। ठीक है सर, ठीक। हाँ ये सर जिशान आपका हैंडल्स है। जी सर, आज का जैसे सेशन सीवी के साथ लिंक्डइन के अबाउट भी था, तो मेरा लिंक्डइन के रिस्पेक्ट एक क्वेश्चन है कि उसमें प्रोफाइल में एक मेन चीज़ होती है हेडलाइन। तो एज ए स्टूडेंट, जैसे अब हम स्टूडेंट हैं, मतलब कैरियर प्रोफेशनल तो नहीं है, तो हम उसकी अच्छी हेडलाइन कैसे बना सकते हैं? उसमें क्या चीज़ मतलब ऐड करना चाहें? जैसे अगर मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ तो मैं मैथमेटिशियन लिख सकता हूँ, या एज अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट ऑफ इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ इतना ही लिखूँ, या उसके साथ अपनी कौन सी स्किल्स हैं या कौन सी चीज़ें वो ऐड कर सकता हूँ उसमें? यस सर। अच्छा, मुझे ना वैसे पर्सनली ना बहुत शॉर्ट सी वन लाइनर टू लाइनर सी जो वो लोगों ने लिखी होती है ना वो बहुत पसंद है। लेकिन वो फिर जो लोग होते हैं वो काफ़ी अकम्पलिश पर्सन होते हैं, लाइक
एक वो है कारपथे रावत है, आई गेस ही इज़ वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ ओपन एआई। तो उन्होंने अपनी इसमें वो लिखा हुआ है कि आई मेक एलएलएम्स, ठीक है, या आई बिल्ड एलएलएम्स। उन्होंने सिंपल ये अपनी उसके अंदर लिंक्डइन में भी और गिटहब में भी ये लिखा हुआ है। तो आप इस तरीके से भी छोटे शॉर्ट्स लिख सकते हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि वही ना कि आप जितना आपकी सीवी बड़ी होती जाएगी उतनी आपकी समरी जो है ना वो छोटी और ब्रीफ होती जाएगी कि मैं जो है ना इस चीज़ में काम करता हूँ। तो अभी के लिए आप ये करें कि आप चैट जीपीटी को कहें कि यार मैं आई एम ए स्टूडेंट ऑफ बीएस या एमएस मैथमेटिक्स, आई नो दिस दिस थिंग एंड आई एम दिस दिस प्रोफिशिएंट, कैन यू क्राफ्ट लिंक्डइन अबाउट और लिंक्डइन हेडलाइन फॉर मी। तो वो आपको हेडलाइन बना देगा। अगर आप स्पेसिफिकली हेडलाइन जो वो ऐड उसके बात करें जो नाम के साथ होती है, तो उसमें आप जो है ना वो अपना टाइटल लिखते हैं। लाइक अगर आप मैथमेटिशियन हैं तो आप मैथमेटिशियन ऐड कर दें, फिर उसके साथ कॉमा डाल के या वो एंड का सिंबल डाल के आप लिखते हैं कि आपने कोई कोई हाईलाइटिंग चीज़ है आपके बारे में। तो वो आप दूसरे लोगों की देखें कि लोग किस तरीके से ऐड कर रहे हैं, डिफरेंट जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने किस तरीके से ऐड की हुई है। तो अकॉर्डिंगली आप भी अपनी सीवी में उसको अपडेट करते जाएं। ओके सर, थैंक यू। आई गेस हमारा जो है वो फिर आज का सेशन का टाइम हो गया है यहाँ पे। तो हम सेशन को फिर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा सेशन डिलीवर किया, और थैंक यू बाकी पार्टिसिपेंट्स का भी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।